अचर प्राणियों के रूप में भी वे ही हैं। एक दूर से दूर तथा नजदीक से नजदीक वे ही हैं। और वे अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में नहीं आते। वे परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह स्थित हैं। और वे जानने योग परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले तथा उनका भरण पोषण करने वाले और संहार करने वाले हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो देखिए, भगवान यहाँ पर भाई विलक्षणता, सर्वव्यापकता और सर्वसमर्था का भगवान यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। पहला जो श्लोक है, सर्वेंद्रिय गुण भाषम सर्वेंद्रिय वर्जितम, यानी वे परमात्मा जो है पहले परमात्मा है वो। पहले कौन है? परमात्मा है। फिर परमात्मा की शक्ति जो है प्रकृति है। परमात्मा की शक्ति क्या है? प्रकृति है। और प्रकृति का कार्य है महत्त्व, और महत्त्व का कार्य है अहंकार। यानी प्रकृति का कार्य अहंकार, अहंकार का कार्य पंच महाभूत, और पंच महाभूत का कार्य मन, बुद्धि, इंद्रियां, पांच विषय, सब प्रकृति के कार्य है। तो परमात्मा जो है प्रकृति और उसके कार्यों से अतीत है ना। वे परमात्मा से सर्वेंद्रिय विदम, ये परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से रहित है ना। इंद्रियों से रहित है तो इंद्रिय क्या है? प्रकृति के कार्य है। तो यानी प्रकृति से वो अतीत है परमात्मा। भगवान क्या करते हैं? जब भगवान जो है अवतार लेते हैं, भिन्न भिन्न समय अवतार लेकर भगवान आते हैं, तो भी वो प्रकृति के गुणों से अतीत रहते हैं भगवान। अवतार के समय भगवान क्या करते हैं? प्रकृति को अपने वश में कर लेते हैं वो, और प्रकृति को अपने वश में करके भगवान फिर वो प्रकट होते हैं। जीव जो है, जीव होता है, जीव क्या है? अपने को गुणों से क्या है? लिप्त मानता है, गुणों से बंधा मानकर जब जन्मता मरता है बार बार, तो फिर वो बार बार उनको भिन्न भिन्न शरीर मिलते हैं। लेकिन परमात्मा जो है, परमात्मा गुणातीत होने के कारण क्या है? सभी कार्य करते हैं लेकिन गुणों में लिप्त नहीं होते। तो इसलिए परमात्मा क्या है? सदैव प्रकृति से अतीत है। और दूसरा आता है इसमें सर्वेंद्रिय गुणाभासम, यानी संपूर्ण इंद्रियों के विषय को प्रकाशित करने वाले। संपूर्ण इंद्रियों के विषय को प्रकाशित करने वाली हमारी जो इंद्रियां हैं, देखिए सब नीचे आता है हमारा शरीर। शरीर से ऊपर आता है मन, मन से ऊपर बुद्धि, है ना। शरीर, इंद्रियां, शरीर के ऊपर इंद्रियां आती है, फिर आता है मन, फिर बुद्धि, फिर हमारा आता है विवेक, अहंकार, विवेक, फिर अपने आप से हम आत्मा, फिर परमात्मा ऊपर। तो शरीर आता है सबसे नीचे, इंद्रियां, इंद्रियों के ऊपर शरीर। तो इंद्रियों को प्रकाश मिलता है शरीर से, हमारी बॉडी से, एनर्जी, प्रकाश। शरीर, इंद्रियां, शरीर, शरीर को मिलता है मन से। शरीर को मिलती है एनर्जी मन से। मन चाहे वो करता है, शरीर वो जो डिजायर करता है फिर इंद्रिया के लिए। और मन को मिलता है प्रकाश बुद्धि से। मन का निर्णय कहाँ से होता है? बुद्धि के द्वारा। इंद्रियां, शरीर, मन, बुद्धि, और बुद्धि को जो है प्रकाश मिलता है स्वयं के विवेक के द्वारा। जो विवेक है, अहंकार है हमारा, जो हमारा हमारे जो मन, बुद्धि, अहंकार में जो हमारे बातें हैं, अहंकार में यानी विवेक हमारा है, बुद्धि से परे विवेक। विवेक में सोचते हैं, वहां से उसको प्रकाश मिलता है। और विवेक से ऊपर है अपनी आत्मा, स्वम, स्वम। और आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का अंश है आत्मा। तो कहने का तात्पर्य है, हमारी जो इंद्रियों को प्रकाश मिल रहा है, इंद्रियों को एनर्जी कहाँ से आ रही है? परमात्मा से आ रही है। परमात्मा से आत्मा को, आत्मा से हमारे अहंकार को, अहंकार से बुद्धि को, बुद्धि से मन को, मन से शरीर को, शरीर से इंद्रियों को। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया भगवान ने सर्वेंद्रिय वर्जितम, यानी संपूर्ण इंद्रियों को, विषय को प्रकाशित करने वाले हैं वो परमात्मा। फिर आता है अ, असक्तम, यानी आसक्ति रहित है। आसक्ति रहित है भगवान। आसक्ति कैसे? परमात्मा लिप्त होते हैं जब कोई कार्य करते हैं, तो ये मेरा हो गया है, पराया हो गया, राग देश, परमात्मा से वो समान व्यवहार करते हैं। तो आसक्ति रहित है परमात्मा वो। फिर आता है सर्वभृच्चैव, यानी सर्वभृच्चैव यानी मतलब वो जो है इसमें आता है सर्वभृच्चैव। सर्वभृच्चैव यानी सर्वभृत यानी सभी का भरण पोषण करने वाले, तथा चैव, तथा निर्गुणम, गुण भोक्त चय, यानी गुणों गुणों से रहित है और संपूर्ण गुणों के भोक्ता है भगवान। अब देखिए, संसार का भरण पोषण करने वाले कैसे हैं भगवान? भगवान सभी का भरण पोषण करने वाले कैसे हैं? देखिए, भगवान का जो है सभी प्राणियों में अपनापन है, प्रेम है, सब भगवान के अंश हैं। पर भगवान की किसी प्राणी में आसक्ति नहीं है। आसक्ति न होने पर भी वे आसक्ति न होने पर भी भगवान ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत संपूर्ण प्राणियों का पालन पोषण करते हैं। ब्रह्मा जी से लेकर के भगवान और चींटी का भी पालन पोषण करते हैं। जैसे माता पिता अपने बालक का पालन पोषण करते हैं, इसी प्रकार उससे कई गुना अधिक भगवान जो है सभी प्राणियों का पालन पोषण करते हैं।
अब कौन प्राणी कहाँ है, किस प्राणी को कब क्या जरूरत पड़ जाए, है ना, किस वस्तु की जरूरत पड़ जाए उसको, ये सब भगवान क्या है, अपनी आवश्यकता अनुसार रीति पूर्वक पहुंचा देते हैं भगवान अपने आप। जब जिसको जरूरत है भगवान उसको पहुंचा देते हैं। कोई प्राणी पृथ्वी पर है, कोई प्राणी समुद्र में है, मान लीजिए कोई आकाश में है, त्रिलोकी में जहां भी प्राणियों को भी जरूरत है भगवान उसका पालन पोषण स्वयं करते हैं। चाहे वो छोटे छोटे प्राणी हो, चाहे वो बड़े से बड़े प्राणी हो, क्योंकि भगवान सबके सुहृद हैं। सबके वेल विशर होने से वो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के द्वारा पाप पुण्य का नाश भी करते हैं। प्राणियों का भगवान भगवान प्रतिकूलता भेजते हैं तो उनके यानी पापों का नाश करते हैं, शुद्ध करते हैं उसको। तो सब कुछ करते हैं भगवान, क्या उनका पालन पोषण करते हैं। फिर कहते हैं भगवान गुणों से रहित है। गुणों से रहित है और गुणों के भोक्ता भी है। कैसे हैं? संपूर्ण गुणों से रहित होने पर भी वो क्या है, गुणों के भोक्ता कैसे हैं? जैसे माता पिता होते हैं ना, माता पिता बालक की जो है क्रियाओं को देखकर प्रसन्न होते हैं माता पिता, कि बालक जो है कभी खेल रहा है, कभी खिलौने मांग रहा है, कभी क्या कर रहा है। तो ऐसे ही भगवान क्या है, भक्त के द्वारा की गई मात्र क्रियाओं को देखकर प्रसन्न होते हैं। भगवान क्या करते हैं, प्रसन्न। जो भक्त क्रिया करते हैं भगवान के लिए, जो भी ऑफरिंग करते हैं, जब तब ध्यान उनसे भगवान प्रसन्न होते हैं। अर्थात भक्त लोग जो भी क्रिया करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं भक्त लोग, उनके वास्तव भोक्ता कौन हुए, भगवान। क्योंकि भगवान प्रसन्न होता है उनसे, तो भोक्ता कौन हुए, भगवान। लेकिन भगवान निर्लिप्त रहते हैं, वो गुणों से रहित है, लेकिन सभी गुणों के भोक्ता भी है भगवान। तो ये यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। तो ये भगवान ने अपनी क्या है विलक्षणता बताई इस श्लोक में, कि वो परमात्मा इंद्रियों से रहित है। देखिए सभी इंद्रियों से रहित है, लेकिन सभी इंद्रियों के प्रकाशक भी वही है। उनमें खुद ही कोई इंद्रिय नहीं है, लेकिन सभी प्राणियों के इंद्रियों के प्रकाशक कौन है, परमात्मा। सबको ऊर्जा वही चीज भगवान दे रहे हैं। फिर वो आसक्ति रहित भी है और सभी का पालन पोषण करने वाले भी है। गुणों से रहित है और सभी गुणों के भोक्ता है भगवान। ये इसमें इस श्लोक में भगवान ने बात बताइए। अब दूसरा जो श्लोक है इसमें, श्लोक नंबर 15, पर्यंतस्य भूतानाम अक्षरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थम चान्तिक चेतत्। चरम यानी चरमे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है। वो परमात्मा, देखिए भगवान क्या है, संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर, यानी ये भगवान बता रहे हैं सर्वव्यापकता। भगवान की सब जगह अवेलेबिलिटी है, भगवान सब जगह उपलब्ध है। प्राणियों के बाहर भीतर है। चर अचर प्राणी के रूप में भी वही है, यानी चलने वाले और जो मूवेबल नॉन मूवेबल है प्राणी वही है। और दूरस्थम चके, दूरस्थम शांति के चेतत, यानी दूर से दूर और नजदीक से नजदीक भी वही परमात्मा है। और अत्यंत सूक्ष्म होने से वे जानने में भी नहीं आते। दूरस्थम शांति के चेतत, यानी वे जो है सूक्ष्म अभिज्ञेयम, वे सूक्ष्म बहुत इतने छोटे सूक्ष्म है कि वो जानने में नहीं आते परमात्मा। वो परमात्मा जानने में भी नहीं आते। अच्छा। हाँ जीवराज जी कुछ बोल रहे हैं सर आप, जीवराज सिंह जी राठौर साहब कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं नहीं सर। जी अच्छा, संतोष नवल जी ने हैंड रेज किया हुआ है, कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या संतोष जी आप? संतोष जी कुछ बोलना चाह रही हैं? किया था। हाँ बोले, क्या बोल रही है? श्लोक पढ़ने के लिए किया था सर। अच्छा चलिए नेक्स्ट बार आज आपका लेंगे टर्न है ना, अभी देखने की और भी है। तो भगवान यहाँ पर देखिए कह रहे हैं अ, अब देखिए भगवान का जो है ना, भगवान का जो तत्व है, यानी जो ये तत्व है, जानने योग्य तत्व है, वास्तव में उसका सार दिया इस श्लोक में, कि वे परमात्मा जो है सभी प्राणियों के बाहर भीतर है, दूर से दूर है, नजदीक से नजदीक है। और छोटे सूक्ष्म सूक्ष्म होने का जानने में भी नहीं आते। जानने में कैसे नहीं आते भगवान? देखिए जैसे बर्फ के बने हुए घड़े को यदि समुद्र में डाल दिया जाए, बर्फ के बने हुए घड़े को समुद्र में डाल दिया जाए, तो उन घड़ों के बाहर भी जले और भीतर भी जले। वे खुद भी बर्फ से बने हुए हैं। ऐसे ही अब बर्फ के गया बाहर भी जल, भीतर जल, खुद भी जल से बनाए। ऐसे भगवान कह रहे हैं सभी प्राणियों के बाहर भीतर सब जगह मैं ही में व्याप्त हूँ, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। ऐसा भगवान यहाँ पर कह रहे हैं सभी प्राणी जो बाहर भीतर से परिपूर्ण है मेरे से ही। जैसे बर्फ का घड़ा है ना समुद्र में, बाहर जले भीतर जले उसमें, और खुद में भी जली जले। इसी प्रकार भगवान सभी प्राणियों में व्याप्त है, यानी वो खुद परमात्मा। तात्पर्य क्या हुआ, जैसे घड़े में जल के सिवा कुछ है ही नहीं ना, जल के सिवा कुछ भी नहीं है, ऐसे ही संसार में परमात्मा के सिवाय कोई दूसरा तत्व है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है, यानी सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। इस बात को भगवान ने कई जो है सिद्ध पुरुषों ने, महात्माओं ने अलग अलग संज्ञा दी है। जैसे आपने पढ़ा था 7वें अध्याय में, वासुदेव सर्वम, 7.19 में था शायद है ना, 7 में कभी हमने वासुदेवम सर्वम, सब जगह वासुदेव ही है।
और हमें नवे अध्याय में पढ़ा सत्य सच्चा अर्जुन, यानी सत्य असत्य जो भी कुछ है सब कुछ परमात्मा ही है। सत्य असत्य जो भी कुछ है परमात्मा है। तो भिन्न भिन्न से इसकी संज्ञा दी गई है, यानी सब प्राणियों के फिर परिपूर्ण है भगवान से, भगवान के अलावा कोई दूसरा था तो है नहीं। फिर इसमें आता है दूरस्थम चांति चतत, यानी दूर से दूर और नजदीक से नजदीक। भगवान दूर से दूर भी है और नजदीक से नजदीक भी है। कैसे है दूर से दूर? देख, किसी वस्तु का दूर और नजदीक होना, है ना, दूर और नजदीक होना तीन प्रकार से मान सकते हैं हम, तीन तरह से। कैसे? एक तो देशकृत, कालकृत और वस्तुकृत। देशकृत, कालकृत और वस्तुकृत, यानी परमात्मा तीनों ही दृष्टियों में दूर से दूर और नजदीक से नजदीक है। जैसे वे दूर दूर से दूर देश में है, मान लीजिए बहुत दूर देश में है तो भी परमात्मा ही है, बदलेंगे थोड़ी वो। सुदूर देश में है तो भी परमात्मा है, और नजदीक से नजदीक देश में भी है, वो क्षेत्र में है तो भी क्या है? परमात्मा है। पहले भी ये तो देश का दृष्टि हो गया। कालकृत में पहले भी परमात्मा थे वो, आज भी परमात्मा है और बाद में भी परमात्मा रहेंगे, है ना। और परमात्मा थे वो, और सभी वस्तुओं के पहले भी वो थे, परमात्मा थे, अंत में भी परमात्मा रहेंगे, और वस्तु रूप में वही व्याप्त हो, तो ये वस्तुगत हो गया, है ना। तो चाहे देशगत हो, चाहे कालगत हो, चाहे वस्तुगत हो, वो क्या है? परमात्मा दूर से दूर और नजदीक से वही परमात्मा है। जैसे उत्पत्ति और विनाशशील वस्तुओं के संग्रह और सुख की भोग इच्छा करने वाले हैं कौन? जो बहुत सारी शाखाओं वाली बुद्धि वाले हैं, जिनमें अंतःकरण में भोग संग्रह का जो है राग बैठा हुआ है अंदर, है ना। उनके लिए परमात्मा क्या है? समीप होने पर भी दूर है। तो उनके लिए परमात्मा क्या है? दूर से दूर है। जिनके अंदर भोगों का संग्रह का राग है, बहुत सारी शाखा वाली जिनकी बुद्धि है, एक लक्ष्य वाली बुद्धि नहीं है, उनके लिए परमात्मा समीप होते भी दूर से दूर है। परंतु जो केवल परमात्मा के परायण है, परमात्मा के सम्मुख है, उनके लिए परमात्मा नजदीक से नजदीक है। इसलिए साधक को क्या चाहिए? साधक को सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा का त्याग कर केवल परमात्मा की प्राप्ति का अभिलाषा जागृत हो उसमें, और जागृत होने से ही फिर क्या है? नित्य परमात्मा का नित्य योग यानी उसको अनुभव हो जाता है। तो वो परमात्मा, इस प्रकार परमात्मा दूर से दूर और नजदीक से नजदीक है। फिर आता है सूक्ष्म तद विज्ञेयम, यानी भगवान अत्यंत सूक्ष्म होने से भी क्या है? जानने में नहीं आते। परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में हमारी जो आत्मा है ना, सोल, जिसको हम बोलते हैं सोल, देही, सोल का आकार मालूम है कितना है आपको? साइज, अपना आत्मा का आकार कितना है? बताइए कोई। मुट्ठी के बराबर। है? मुट्ठी के बताइए बराबर। किसके बराबर? आदमी। आत्मा का आकार कितना है? बताएंगे जो पुराने वरिष्ठ साधक है, महेंद्र अग्रवाल सर, महेंद्र जी सर। सर एक अंगूठे के बराबर। नहीं सर नहीं, बाल बाल का भी 1000वां हिस्सा। हाँ, अपना जो बाल होता है ना, बाल, हेयर टिप, आत्मा का स्वरूप जो है, दस बाल हजारवा का भी भाग, 1000वां हिस्सा। 1/10,000वां जी जी भाग, 1/10,000वां जी जी। भाग है आत्मा का आकार। ये कैसे नापेगा यार? आत्मा ये का चीज आकार जो है, छोटी। अपने शरीर के जो बाल होते हैं ना, उसकी नोक का 10,000 टाइम्स छोटा, इतना छोटा आकार है आत्मा का। अभी अपनी मन बुद्धि, कोई माइक्रोस्कोप के बस की बात नहीं है, अपना जो बुद्धि के द्वारा, भाई जो इंसान का जो खोज है वो तो सब मन बुद्धि तक सीमित है, बुद्धि तक, उनसे परे की बातें हैं। आत्मा का, सोल का आकार है ना, इतने तो ये सूक्ष्म है भगवान, भगवान का वो तो अंश है। 3 देखिए की होगी। तो आत्मा यहाँ की पर देखिए टचिंग। बताया, वे परमात्मा जो है अत्यंत सूक्ष्म होने से इंद्रियों और अंतःकरण का विषय नहीं है। इतने सूक्ष्म होने से हमारी अंतःकरण का, इंद्रियों का विषय नहीं है। अर्थात हमारे जो है इंद्रियों को पकड़ नहीं आते भगवान, इंद्रियों के पकड़ में नहीं आते। अब जब हमारे इंद्रियों के पकड़ में नहीं आते तो फिर प्रश्न आता है कि उनको जानने में कैसे आए? फिर वो जानने में कैसे आए? तो फिर उनका अभाव ही होगा, फिर तो हमारे जानने में तो भाई यही नहीं, पर तो अभाव होगा। तो जैसे परमाणु जो है जल सूक्ष्म, जैसे हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, अब कहते हैं सब जगह जल ही जल है, तो यहाँ भी जल है ना। जल बनता है जैसा, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, H2O, तो यहाँ भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, जल ही जल है यहाँ पर। अभाव तो है नहीं जल का, लेकिन हमें जल दिख नहीं पा रहा आंखों से। दिख रहा है क्या आस में खाली में? आकाश में जल है लेकिन जल दिख नहीं रहा। तो ऐसे ही जो है जल परमाणु रूप से आकाश में रहता है, और जल स्थूल होने पर हमें दिखता है, वो बूंदों के रूप में स्थूल होने पर। ऐसे ही क्या है, परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म होने से इंद्रियों, हमारे मन बुद्धि आदि के जानने में नहीं आते, क्योंकि इनसे वो परे हैं, अतीत है, वो परमात्मा अतीत है। जीवों के अज्ञान के कारण वे परमात्मा जानने में नहीं आते, जीवों के अज्ञानता के कारण जानने में नहीं आते। जैसे कहीं पर लिखा है श्रीमद् भगवत गीता लिखा हुआ है, कहीं पर लिखा है भले श्रीमद् भगवत गीता, तो लेकिन जो अज्ञान है,
पढ़ा लिखा नहीं है उसको तो क्या लकीर दिखेंगी, लकीर है वो, क्या लिखिए लकीर लिखिए साहब, ये तो काली लकीर लिखिए। लेकिन जो पढ़ा लिखा है उसको तो क्या दिखेगा, श्रीमद् भगवत गीता लिखा हुआ ही दिखेगा। तो संस्कृत पढ़े हुए को ये शब्द किस धातु का बना है, इसका क्या अर्थ है, ये सब क्या है वो समझ जाएगा जो गीता का साधक है, पढ़ने वाला है ना। ऐसे ही जिन मनुष्यों को परमात्मा ज्ञान नहीं है, जिन मनुष्यों को परमात्मा का ज्ञान नहीं है, परम तत्व का ज्ञान नहीं है, परमात्मा में श्रद्धा नहीं है, उनको परमात्मा देखने में, जानने में, समझने में नहीं आते। परंतु जिनको परम तत्व का अनुभव है, परम तत्व की श्रद्धा है, भगवान के सम्मुख है, वे परमात्मा की अनुभूति कर सकते हैं। तो उस परम तत्व को क्या है यहाँ पर ये कहा गया है, ये और ज्ञाता, है ना, ये उस परम तत्व को यानी नॉलेजेबल है, जो जानने योग्य है, उसको यहाँ पर ज्ञे कहा गया है। अब देखिए उस तत्व को यहाँ पर अविज्ञेय कहा गया है। उस ज्ञेय जो तत्व है ना, ज्ञेय तत्व यानी जो परमात्मा, अविज्ञेय लिखा है इसमें, सूक्ष्म तद्विज्ञेयम अविज्ञेयम, यानी ये इतना सूक्ष्म होने से अविज्ञेय यानी जानने योग्य नहीं है। इसका तात्पर्य क्या है, जानने योग्य नहीं यानी इसका तात्पर्य है कि ये जो स्वयं के द्वारा ही जाना जा सकता है। तो संवेद्य प्रार्थना पर स्व संवेद्य, ये परम तत्व स्वयं के द्वारा ही जाना जा सकता है, इसलिए तो ज्ञेय है। और ज्ञेय कैसे है, स्वयं के द्वारा जाना जा सकता है तो ज्ञेय हो गया। और यह मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता, इसलिए क्या हो गया, अविज्ञेय हो गया। समझिए ना बात को, ये भी है और अविज्ञ है, आप कंफ्यूजन ना होना। ये कैसे है, स्वसंवेद्य है, ये स्वयं के द्वारा ही हम इसको जान सकते हैं। और ये सूक्ष्म तद्विज्ञ मानी सूक्ष्म होने से अविज्ञ है। कैसे है, सूक्ष्म होने से अविज्ञ ऐसे है, हमारी मन बुद्धि इंद्रियों के पकड़ में नहीं आता, उस दृष्टिकोण से ये अविज्ञ है। और स्वयं संवेद्य है इसलिए ज्ञ है। तो ज्ञ अविज्ञ वाला मामला इसमें ये हो गया। तो सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा को जानने के लिए आवश्यक है कि परमात्मा को सर्वत्र परिपूर्ण मान ले, हम मान ले पहले। एक तो होता है जान के मानना, एक होता है मान के जानना। देखिए दो बातें हैं, जान के मानना और मान के जानना। जान के मानना जनरली जो ज्ञान योग के साधक होते हैं, ज्ञान साधना करते हैं, पहले वो समाधि में जाते हैं, अपनी ध्यान मान को खत्म करते हैं, इंद्रियों को, मन को सबको वशीभूत, इनको सबको मतलब नियंत्रित करते हैं, इनसे परे जाकर फिर जो है अपने आप के स्वरूप में स्थित होते हैं, फिर जानते हैं वो परमात्मा, अपने स्वरूप को जानते हैं, फिर बाद में मानते हैं वो। ये तो जान के मानने वाला प्रोसेस है। एक होता है मान के जानना, हम भगवान को मान ले पहले, जैसी कई बातें मान लें और फिर बहुत कृपा से इसको जान जाते हैं। जैसे भगवान ने कहा था 10वें अध्याय में, ददामि बुद्धियोगम तम ये माहु पयांति थे, मेरे ऐसे भक्त जो हैं अनन्य योग वाले, अनन्य चिंतन तो वाले, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, उनको मैं ददामी बुद्धि योग, उनको बुद्धि योग के द्वारा उनके ज्ञान का नाश कर देता हूँ और उनको परम तत्व की अनुभूति जो आती है। तो जो मान के जानने वाला प्रोसेस है, यानी भगवान की बात को मान ले हम एक बार, फिर भगवत कृपा से हमारा ज्ञान स्वतः ही दूर हो जाता है, हमारे मन के संशय तर्क वितर्क स्वतः ही दूर हो जाते हैं। तो ये भगवान क्या है, ऐसे हमें क्या है, साधक उसको, उस परमात्मा को सर्वत्र परिपूर्ण मान ले। ऐसा मानना भी जानने की तरह है, जैसे बोध होने पर कोई मिटा नहीं सकता, ऐसे परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है, उनको मानने से कोई मिटा नहीं सकता। तो ये यहाँ पर जो है भगवान के बारे में। देखिए इसमें एक और बात आती है इसमें, जैसे देखिए परमात्मा दूर से दूर है और नजदीक से नजदीक है, इस बारे में एक और थोड़ा इसमें है। पृथ्वी से दूर जल है, जल से दूर तेज है, तेज से दूर वायु है और वायु से दूर आकाश है, आकाश से दूर महत तत्व है भगवान का मूल प्रकृति, और महत से दूर प्रकृति, और प्रकृति से दूर परमात्मा है। इस तरह परमात्मा दूर से दूर भी है, और वो परमात्मा दूर से दूर होते हुए भी व्यापक रूप से सब में है, क्योंकि परमात्मा सबके कारण है और वह कारण सब कार्यों में रहता है ना। समझे ना आपको, वैसा उस हिसाब से बताया पंच महाभूत की दृष्टि से। प्रकृति से नजदीक स्थूल शरीर है, प्रकृति पूरी है, ये हमारा स्थूल शरीर है, छोटा सा स्थूल शरीर से नजदीक सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर से नजदीक कारण शरीर है, कारण शरीर से नजदीक हमारा अहम है, अहम, और अहम से नजदीक कौन है, परमात्मा। इस तरह परमात्मा नजदीक से नजदीक भी है, यानी परमात्मा जितने नजदीक है उतना नजदीक दूसरा कोई है भी नहीं। समझ गए ना, परमात्मा का दो दो एंगल से समझा गया है, दूर से दूर और नजदीक से नजदीक। पहले अपन ऐसा, जो संसारिक भोगी लोग हैं, लोग भोग संग्रह में लगे हुए हैं, उनके लिए परमात्मा समय होते हुए भी दूर है। जैसे भगवान कृष्ण ने अपना जो भगवत गीता में अपने पता विश्व रूप दर्शन योग, वो विश्व रूप भगवान ने अर्जुन को दिखाया था वहां पर। लेकिन वही विश्व रूप भगवान ने युद्ध होने से पहले, जब भगवान दुर्योधन के वहां पर गए थे, दरबार में गए थे शांति समझौते के रूप में, तो वहां पर दुर्योधन को दिखाया था विश्व रूप। लेकिन दुर्योधन चूंकि नहीं समझ पाया वहां पर भगवान के विष्णु को, वो नहीं समझ पाया, क्योंकि उसकी वो दृष्टि नहीं थी, भगवान को मानता नहीं था वो क्या है, राज्य चाहता था,
संसारिक भोग चाहता था वो, तो वो उसकी दृष्टि में वहां पर था ही नहीं, तो वो नहीं देख पाया, वो भगवान को नजदीक होते भी नहीं देख पाया। और अर्जुन ने देख लिया यहाँ पर। इस दृष्टि से दूर से दूर और नजदीक से नजदीक। और यहाँ पर उस पंच भौतिक दृष्टि से बताया, जैसे हमारा शरीर है, सबसे पहले आता है हमारा जो है प्रकृति। प्रकृति से नदी हमारा स्थूल शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर, फिर अहम। अहम से नदी हमारा परमात्मा, और परमात्मा फिर नजदीक है, तो परमात्मा सबसे नजदीक हो गए। और दूर से दूर में कैसे? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनसे भी दूर फिर परमात्मा। और प्रकृति सब के भगवान की अध्यक्षता में सब प्रकृति कार्य करती है, तो सबके कारण कौन है? परमात्मा। उस प्रकार सभी कार्यों में परमात्मा है, तो दूर से दूर होते हुए भी वो सदैव व्याप्त है। ये और एंगल से समझाया गया है। तो ये भगवान का जो है इसमें श्लोक हो गया है। भगवान जो है इस भगवान अपने बताइए क्या? सर्वव्यापकता। सर्वव्यापकता। अब भगवान ने सर्वव्यापकता के बाद जो 16वां श्लोक था, अव्यक्तम च भूतेषु अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च स्तम भूतवृत्त च तज्ज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। देखिए भगवान ने कितनी बढ़िया, भगवान ये बता रहे हैं खुद की क्या सर्व समर्था। सर्व समर्थ है भगवान, पूरे कैपेबल है। भगवान कह रहे हैं वे परमात्मा विभाग रहित होते हुए, वे परमात्मा विभाग रहित होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्ति की तरह स्थित है। और जानने योग्य परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले और उनका भरण पोषण करने वाले और संहार करने वाले कौन है? वही परमात्मा है। संहार करने वाले भी कौन है? वही परमात्मा है। देखिए प्राणियों को देखिए, भगवान का एक आता है फॉर्म जीओडी, गॉड। जीओडी गॉड मानी ना भगवान, अगर पढ़ते हैं इसकी इंग्लिश स्पेलिंग पढ़ते हैं। जी मीन्स जनरेटर, जनरेट करने वाले, सबको सृष्टि को क्रिएट करने वाले। ओ मीन्स ऑपरेटर, ऑपरेट करने वाले। ऑपरेट करने वाले वही भगवान है। नहीं, आप पालन पोषण करने वाले लिखा भगवान ने। पालन सबके कारण, सबके कारण कौन हो गया? जनरेट करने वाले। सबके पालन पोषण पोषण करने वाले कौन है? भगवान। ऑपरेट करने वाले। और जीओ डी, डी मीन्स डेस्ट्रो करने वाले, यानी संहार करने वाले। ग्रसिष्णु, ग्रसने वाले, सबको सबको ग्रसने वाले, ग्रसिष्णु बोलते हैं उसको, संहारक। तो डेमिस्ट्रेटर मतलब डेमेजर, सबको डैमेज करने वाले। तो जनरेट करने वाले, ऑपरेट करने वाले और डेस्ट्रो करने वाले कौन? भगवान, है ना। तो भगवान ने अपनी सर्व समर्थ बताई कि मैं ही तो उत्पन्न करता हूँ सबको, मैं ही सबका पालन पोषण करने वाला हूँ, मैं ही सभी प्राणियों में अविभक्त की तरह विभक्त हूँ सब में, है ना। और मैं ही सबका संहार करने वाला भी मैं ही हूँ। तो देखिए त्रिलोकी में जो भी हमें देखने में, सुनने में, समझने में जो भी आ रहा है, जितने भी प्राणी आ रहे हैं हमारे, जितने भी प्राणी, चाहे वो स्थावर हो, जंगम हो, कैसा भी प्राणी हो, सब प्राणी जो है परमात्मा स्वयं जो विभाग रहते हेतु ये भी सब में है परमात्मा। वो पहली बात सब में है। दूसरा इसमें जो है जिस प्रकार आकाश, घट, मठ आदि की उपाधि से घटाकाश, मठाकाश बोलते हैं ना अपन, घड़े में जो आकाश हो घटाकाश, मठाकाश अलग रूप में देखते हैं, लेकिन तत्व क्या है उनमें? एक ही है, आकाश। इसी प्रकार परमात्मा भी भिन्न भिन्न प्राणियों में अलग अलग शरीर की उपाधि देखते हुए भी, अलग तत्वों से भी अलग होते हुए भी एक ही परमात्मा है। सब में हो एक ही परमात्मा है। तो देखिए इसके अंदर भगवान कह रहे हैं सबको जो क्रिएट करने वाला भी मैं हूं, है ना। एक इसमें आता है ये, जैसे संसार भौतिक दृष्टि से तो एक है, ऐसे ही वास्तव परमात्मा भी एक है। जैसे संसार है ना, एक संसार है पूरा भौतिक दृष्टि से, ऐसे परमात्मा भी एक ही है और वो अभिव्यक्त है। परंतु जैसे संसार पंच भौतिक दृष्टि से होते हुए भी अनेक वस्तुओं में, जैसे जड़ चेतन स्थावर जगत में दिखता है, ऐसे परमात्मा भी एक होते हुए अनेक रूपों में दिख रहे हैं हमें, अनेक दिखते हैं। तात्पर्य परमात्मा एक होते हुए भी अनेक हैं और अनेक होते हुए भी एक हैं। पर वास्तविक सत्ता जो कभी दो नहीं हो सकती, क्योंकि दो होने से क्या होता है? फिर मिथ्या असत वाला भाव आ जाता है, तत् असत दो हो जाता है ना। फिर तो परमात्मा सत्ता वास्तव में एक ही है। उत्पन्न करने वाले भी परमात्मा है, उत्पन्न होने वाले भी परमात्मा है, भरण पोषण करने वाले भी कौन है? परमात्मा है। और जिनका भरण पोषण हो रहा है ना, वो भी कौन है? परमात्मा के रूप है। संहार करने वाले परमात्मा है, और जिनका संहार हुआ वो कौन है? वो भी परमात्मा ही है। यानी परमात्मा के अलावा कुछ दूसरा है नहीं। परमात्मा के अलावा क्या है? दूसरा कुछ है नहीं। अब कई बार हम क्या करते हैं, झूठे हमारे अहंकार के कारण समझते हैं यार मैं ही कर रहा हूँ पालन पोषण पूरा। भगवान देखिए कितनी सारी योनि वाले प्राणी है, सब प्राणियों की करते हैं पालन पोषण भगवान। आप देखते होंगे रेलवे स्टेशनों पर या कई सार्वजनिक रेलवे प्लेटफॉर्म के आसपास, बस सार्वजनिक स्थानों पर कई भिखारी रहते हैं ना, जिनके हाथ कटे हुए हैं, पैर कटे हुए हैं। कई हम धार्मिक पर्यटन में जाते हैं वहाँ, वो कई वर्षों से पड़े हुए वहां पर, कई वर्षों से पड़े हुए, चलने में असमर्थ हैं, चल फिर नहीं सकते वो, लेकिन फिर भी वो जीवित है। वो फिर भी वो क्या है? जीवित है, मर नहीं रहे वो। कई वर्षों से चलने में असमर्थ है, चल के वो एक रोड भी पार नहीं कर सकते, हाथ पैर कटे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो जीवित है। क्यों?
क्योंकि उनका भरण पोषण कौन कर रहा है? परमपिता परमात्मा। परमपिता परमात्मा उनका भरण पोषण करते हैं। हम क्या करते हैं? हम जो है, हम अपने को क्या समझते हैं? हम भाई पूरे परिवार का मैं ही कर रहा हूँ, मेरे पीछे पूरी गाड़ी चल रही है, मेरे पीछे ही पूरी गाड़ी चल रही है, सब कुछ मैं ही तो कर रहा हूँ। जबकि वास्तव में देखा जाए तो हम निमित्त मात्र हैं। हमको भगवान ने निमित्त बनाया सिर्फ काम करने के लिए। हम कर नहीं रहे, कराने वाले कौन है? परमात्मा। एक थे श्रीधर गोस्वामी महाराज, जिन्होंने श्रीधर टीका लिखी थी भागवतम की, श्रीधर जी। तो श्रीधर जी क्या है, उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। श्रीधर जी की, महाराज जी के पत्नी का देहांत हो गया। तो देहांत के समय क्या है, एक छोटा बच्चा था उनके पास, शिशु था उनका, वो नव, वो है जन्म हुआ था उसका न्याय। तो उनके मन में क्या है, श्रीधर गोस्वामी जी भगवान के भक्त थे, बड़ी मतलब उनके जो है तीव्र वैराग्य की जागी, वैराग्य कि मैं वैराग्य ले लूंगा, पत्नी गई, अब कौन है, मैं भगवान की भक्ति करूंगा, वैराग्य छोड़ के, मेरे को उनसे संसार में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या है किया, लेकिन वो बार बार शिशु की तरफ देखते ना, कि इस शिशु का पालन पोषण कौन करेगा भाई, मेरे वैराग्य होने के बाद इसका पालन पोषण कौन करेगा, फंस जाएगा ये, मेरे को क्या पाप लगेगा। तो वो सोचते कई बार। तो एक दिन सोते सोते वो क्या है, बैठे थे वहां पर झोपड़ी पास लेट रहे थे। तो क्या है, एक जो है लेट रहे थे, तो एक जो है, एक अंडा था पक्षी का, किसी का पक्षी का अंडा था, अंडा, अंडा गिरा ऊपर से नीचे जमीन पर, अंडा फूट गया, उसमें निकला चूजा, पक्षी का चूजा निकल गया। तो चूजा निकल गया, चूजे ने पंख फड़फड़ाए, पहले थोड़ा बैठा रहा, फिर बार बार अपनी चोंच को खोला था वन के लिए, इसके लिए फीडिंग के लिए, दाने चारे पानी के लिए, खाने के लिए। तो वो बार बार चोंच को फड़ा। उसी समय श्रीधर गोस्वामी ने देखा, एक जो बांस था ऊपर झोपड़ी में, टेढ़ा बांस, उस पर एक जो है कीड़ा चल रहा था, कीड़ा इंसेक्टिसाइड होता है ना, लट टाइप पे, वो लंबे लंबे कीड़े, वो चल रहे थे, चल रहा था। चलते चलते जैसे उसकी चोंच के सामने आया, गिर गया नीचे वो, गिरते उसने उसको आहार बना लिया। तब उन्होंने देखा कि इसको अभी बच्चा नवजात अभी हुआ है, इसका भी आहार की व्यवस्था कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। तब उन्होंने क्या है, वो वैराग ले लिया, छोड़ के चले गए थे वो, भाई ये मेरे गलत है, मैं इसका जो है पालन पोषण करूंगा। सबको क्या है, पक्षी को भी भगवान पालन पोषण कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या है, फिर तुरंत जो है अपना घर छोड़ दिया था। ऐसा एक कथा आती है भागवतम में, है ना। तो ये सब जो है, हम समझते हैं कि हम पालन पोषण कर रहे हैं, वास्तव सच्चे अर्थों में सभी का पालन पोषण करने वाले कौन है? भगवान। तो देखिए भगवान की देखिए सर्व समर्थता है, सबका पालन पोषण भी भगवान कर रहे हैं, सभी को उत्पन्न भी भगवान कर रहे हैं, और सबका संहार भी कौन कर रहे हैं? भगवान कर रहे हैं। और भगवान एक होते हुए भी अनेक प्राणियों में विभक्त है, वो एक होते हुए अनेक है, लेकिन है एक ही भगवान। क्योंकि भगवान के सब जगह सर्वव्यापकता, भगवान की विलक्षणता और भगवान की सर्व समर्थता के बारे में भगवान यहाँ पर बता रहे हैं अर्जुन को, है ना। ये भगवान का जो है इसमें आया। अब इसके बाद जो भगवान जो है, ये सब बताने के बाद भगवान कहते हैं, सभी जो है, सभी में मतलब जो एक्टिविटी चल रही है, सभी जो एक्टिविटी चल रही है पूरी, जो हम जो गेय तत्व जानकर सभी कार्यकलाप कर रहे हैं, उनमें परम, उनमें एनर्जी कहाँ से आती है, सभी कार्यों में, सभी कार्य करने में शक्ति कहाँ से आती है, ज्योति कहाँ से आती है, उसका खुलासा भगवान अगले श्लोक में करने वाले हैं। आइए श्लोक नंबर जो है पढ़ते हैं अपन, 13.17, 13.17 पढ़े श्लोक। सर हाँ, मैं पढ़ूं? संतोष जी नोबल, हाँ आप पढ़े, बिल्कुल बिल्कुल आप पढ़े। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ज्योतिषामपि तत् ज्योतिस्तमसः परम उच्यते, ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विशिष्टतम्। वे परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों की भी ज्योति और अज्ञान से अत्यंत परे कहे गए हैं। वे ज्ञान स्वरूप, जानने योग्य, ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विराजमान है। हरे कृष्ण प्रभु जी। सबके हृदय में विराजमान है। देखिए वे परमात्मा सभी ज्योतियों के ज्योति, वे परमात्मा सभी ज्योतियों के ज्योति और अज्ञान से अत्यंत परे हैं, जानने योग्य है वो, और ज्ञान से प्राप्त करने योग्य, जानने योग्य, प्राप्त करने योग्य, और सबके हृदय में विराजमान है वो परमात्मा। देखिए यहाँ लिखा है भगवद गीता में, अपन कहते हैं परमात्मा कहाँ है, सबके बैठा है, अंदर बैठे हैं परमात्मा, कहते हैं अंदर बैठे हैं। तो भगवान देखिए घोषणा कर रहे हैं कि वो परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है, सर्वशतम व्यस्तम, यानी सबके हृदय में वो परमात्मा विराजमान है। तो यहाँ पर देखिए, अब भगवान बताना चाह रहे हैं सभी ज्योतियों के ज्योति, यानी जो एनर्जी मीन्स, ज्योति मीन्स एनर्जी, प्रकाश, ऊर्जा। तो सभी जितने भी हमारे अंदर कार्य चल रहे हैं, ऊर्जा मिल रही है हमारे को, जो भी कर्म करने, हमारे कर्म कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके सबकी ज्योति कौन है? परमात्मा ही है। यानी उनके द्वारा हो रहे हैं सब काम, सब काम उनकी एनर्जी से हो रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं, जो है मेरा स्वरूप है ज्ञेय, जानने योग्य वही है, जानने योग्य और ज्ञान से प्राप्त करने योग्य,
मेरा परम जो है रूप मैं ही हूँ, जान ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और जानने योग्य, और अज्ञान से अत्यंत परे हूं मैं। अज्ञान से अत्यंत परे, यानी मैं कभी इग्नोरेंस की बात करेंगे, अज्ञान की बात करेंगे, जो शास्त्रों से मेल नहीं खाती हो, तो वहां भगवान का कंसेप्ट नहीं करना फिर, है ना। तो यहाँ पर भगवान ने अपने को इस प्रकाशक रूप बताया कि मैं सभी का प्रकाशक हूँ, मैं सभी का प्रकाशक हूँ। देखिए ज्योति नाम जो है किसका है? प्रकाश का है। ज्योति नाम प्रकाश का है। जिनसे, अर्थात जिनसे हमें प्रकाश होता है, ज्ञान होता है, वो सब क्या है? ज्योति है। भौतिक पदार्थों की ज्योति सूर्य, चंद्रमा, तारा आदि है। हम देख चुके हैं कि विषयों की ज्योति इंद्रियों से, इंद्रियों की ज्योति मन, अपना पढ़ा ना, इंद्रिया मन विषय, इंद्रियों की ज्योति मन से, और मन की ज्योति बुद्धि, फिर बुद्धि से क्या है? हमारा विवेक, यानी कर्तव्य, कर्तव्य सत्य असत का ज्ञान हो, फिर वो ज्ञान समय आचरण। तो ये बात क्या है? स्वम में बैठती नहीं, अतः बुद्धि की ज्योति कौन है? स्वम। भाई बुद्धि में हम जो निर्णय करेंगे ना, हमारे जैसे इंद्रियां, शरीर, मन, बुद्धि, फिर हमारा विवेक। तो विवेक से हम निर्णय, जब तक विवेक से निर्णय नहीं करेंगे हम, तब तक बुद्धि निर्णय नहीं लेगी, और बुद्धि निर्णय नहीं लेगी तो मन हमारा फिर मन नहीं लगेगा, फिर इंद्रियां, शरीर, सब पूरा सीक्वेंस हो जाएगा। तो जो बुद्धि की ज्योति कौन है? हम, विवेक हमारा, यानी स्वम, हमारा स्वम, उसकी ज्योति स्वम है। और स्वम किसका अंश है? हम भगवान का। स्वम किसका अंश है? हम भगवान का। तो हमारी हर एक्टिविटी में, हर ज्योति, हर मत पहला में, सभी इंद्रियों के प्रकाशक वो हैं भगवान। तो हमारी सभी इंद्रियों में, यानी मन बुद्धि से होते होते इंद्रियों तक भी क्या है? भगवान की ज्योति है। यानी स्वम प्रकाश भगवान को कोई प्रकाशित नहीं करता। परम मूल सोर्स कौन है? भगवान। तात्पर्य हुआ कि भगवान का प्रकाश स्वम में आता है, और स्वयं का प्रकाश हमारा बुद्धि में, बुद्धि का मन में, मन का इंद्रियों में, और इंद्रियों का प्रकाश विषयों में आता है। यानी हमारे जो भी, जो हम नॉलेज लेते हैं, संसारिक भौतिक नॉलेज, उसका मूल एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमें मूल प्रकाश भगवान से मिलता है। मूल में इन सबके प्रकाश किसका है? भगवान का। अतः भगवान क्या है? ज्योतियों की भी ज्योति है, और प्रकाशकों के प्रकाश भी कौन है? भगवान। विभिन्न विषयों की इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक ही सहायक से चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों को, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से, और इंद्रिय देवताओं का चेतन प्रकाश प्रकाश से होता है, जो इन सबका परम प्रकाशक है। अर्थात जिसमें इन सबका प्रकाश होता है वह अनादि ब्रह्म है भगवान। अयोध्या नरेश राम, यानी भगवान कृष्ण है वही। देखिए एक इसमें प्रसंग आता है अपनी पुस्तक में, रामचरितमानस से प्रसंग यह है, जो राजा दशरथ एक बार, राजा दशरथ जनक के दूतों से राम लक्ष्मण की कुशल क्षेम पूछ रहे थे एक बार। राम लक्ष्मण की कुशल क्षेम पूछ रहे थे एक बार। वे पूछते हैं, क्या तुमने श्री राम लक्ष्मण को अपनी इन्हीं आंखों से देखा है? तो देखा तो पहचाना कैसे? तो दूत कहते हैं, जो तीनों लोगों का प्रकाश स्वरूप है, जिसके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है, यानी वो जो संपूर्ण ज्योति की ज्योति है, हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? भला क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? यानी सूर्य को दीपक हम दिखा सकते हैं क्या? वो तो स्वयं सूर्य है, कैसे देखें उनको, ना। तो यानी भगवान देखिए, सभी ज्योतियों की ज्योति, सभी प्रकाशों के प्रकाशक कौन है? भगवान है। सभी प्रकाशों के प्रकाशक कौन है? भगवान। भगवान कहते हैं वो अज्ञान से अत्यंत परे है। अज्ञान से अत्यंत परे है। अज्ञान से अत्यंत परे अर्थात वो असंबद्ध है और निर्लिप्त है, सब चीजों में निर्लिप्त है। जैसे सूर्य अंधकार को जानता तक नहीं, ऐसे ही ईश्वर में अज्ञान है ही नहीं, अतः उसे ज्ञान स्वरूप कहा गया है। उसे ज्ञान स्वरूप कहा है। जो परमात्मा को जान लेता है वह सर्ववित हो जाता है, सब कुछ जानने वाला हो जाता है वो। वे एक परमात्मा अवश्य जानने योग्य है, अतः परमात्मा को ज्ञेय कहा गया है। ज्ञान के द्वारा असत त्याग होने पर परमात्मा को तत्व जाना जा सकता है, अतः उस परमात्मा को ज्ञान गम्य कहा गया है। ज्ञान गम्य, प्रत्येक देश काल परिस्थिति आदि में परिपूर्ण रूप से वह व्यापक ऐसे परमात्मा का प्राप्ति स्थान तो हृदय ही है। कौन है प्राप्ति स्थान उसका? हृदय है, हृदय। तो यहाँ पर देखिए भगवान ने बता दिया, अपना भेद खोल दिया कि मैं सभी के क्या हृदय में निवास करता हूँ, मैं सभी के हृदय में निवास करता हूँ। ज्ञान गम्य है परमात्मा, यानी अपन पढ़ा ना ज्ञान कैसे, इस अध्याय की शुरुआत पढ़ा, ये 20 बिंदु क्या है? ज्ञान समुदाय के पढ़ा, अमानित्वम, अधिमित्वम, तो वो ज्ञान थे। तो उन ज्ञान गम्य, यानी उन ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा, वो जो 20 बिंदु थे ज्ञान के, जैसे पिछली बार शायद सुखबीर सर जी ने प्रश्न पूछा था कि ज्ञान क्या है, तो वो ज्ञान गम्यम, यानी वो परमात्मा को प्राप्त करने का ज्ञान है, वो साधन समुदाय से प्राप्त होने योग्य भी लिखा जाता है इसको, है ना। तो ये ज्ञान गम्य है परमात्मा, यानी तत्व ज्ञान से ही जानने मानते हैं परमात्मा, वस्तु क्रिया आदि से नहीं, वस्तु क्रिया आदि से नहीं।
तत्व ज्ञान के सिवाय उनको जानने का कोई दूसरा साधन है ही नहीं भगवान को जानने का। भगवान को हमारी क्रियाओं से के द्वारा या वस्तु आदि के द्वारा नहीं जान सकते। मनुष्य ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग आदि साधन से परमात्मा को जानेगा, वास्तव में तत्वज्ञान से जान पाएगा वो। उसी का तत्वज्ञान होगा पहले, फिर तत्वज्ञान से परमात्मा को जान पाते हैं। श्रद्धा, हमारी भक्ति, विश्वास, भगवत कृपा आदि को जानेगा। तो किससे जानेगा वो? तत्वज्ञान से ही जान पाएगा, बिना तत्वज्ञान के नहीं जान पाएगा। कारण कि जानना किससे होता है? ज्ञान से होता है। जानना किससे होता है? ज्ञान से ही होता है। तो ये ज्ञान का जो बताया भगवान ने समुदाय, इसके द्वारा भगवान ज्ञान गम्य में, अर्थात ज्ञान के द्वारा जान सकते हैं। अब एक भगवान ने बात कही थी इसमें, हृदय हृदय सर्वस्व स्थितम, यानी भगवान देखिए हृदय में विराजमान कैसे हैं। हृदय में भगवान हमारे विराजमान, हम इसका अनुभव कैसे करें? हम इनका अनुभव कैसे करें? हृदय में विराजमान परमात्मा का अनुभव कैसे करें? जैसे अत्यंत भूखा कोई व्यक्ति होता है, वो अन्न के बिना और अत्यंत प्यासा जल के बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। जो है ऐसे ही व्यक्ति परमात्मा के बिना नहीं रह सके, बेचैन हो जाए, उसके बिना भूखने लगे, न प्यास लगे, ना नींद आए, तो उसे परमात्मा के सिवाय और कहीं वृत्ति जाए ही नहीं। इस तरह परमात्मा को पाने के लिए यदि व्याकुल हो जाए, तो उसे अपने हृदय में परमात्मा का अनुभव हो जाता है व्यक्ति को। समझे ना बात? यानी ईमानदारी से हम जो है भगवान की जिज्ञासा करें। जैसे भूखे हो क्या है, भूखे प्यासे को जल ही जल के रहते हैं, कहाँ जाएगा? जल दिखेगा उसको। जैसे हम कहीं जा रहे होते हैं और मान लीजिए गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने वाला है ना, पेट्रोल खत्म होने वाला गाड़ी में, और अपन चल रहे हैं हाईवे पर, तो अपना हाईवे में और कुछ नहीं दिखता, ढाबे वगैरह नजर रहती है पेट्रोल पंप पर कि कहाँ पंप आएगा, पंप कहाँ है, बस नजर किस पर? पेट्रोल पंप पर। ऐसे ही क्या है, परमात्मा का इच्छुक है, उसे भूख प्यास समय परमात्मा की अनुभूति है, परमात्मा परमात्मा। तो फिर उसको ऐसे अपने हृदय में परमात्मा का वास्तविक अनुभव हो जाता है। दूसरा देखिए, एक और बात बताए स्वामी इसमें, मनुष्य हर एक विषय को जानता है। मनुष्य हर एक विषय को जानता है, तो उसकी मनुष्य की जानकारी में सत असत दोनों रहते हैं। सत भी रहता है भाई, ये असत रहता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इन दोनों का विभाग करने के लिए साधक यह अनुभव करे कि मेरे को जो जागृत अवस्था में हो, चाहे स्वप्न अवस्था में हो, या सुसुप्ति अवस्था में, बालकपन, जवानी, बुढ़ापा, जो मेरी भिन्न भिन्न अवस्थाएं आई हैं, जो मेरी भिन्न भिन्न अवस्थाएं आई हैं, उनमें मैं तो एक रहा, मैं तो एक ही रहा। सुखदाई दुखदाई, अनुकूलता प्रतिकूलता, भिन्न भिन्न परिस्थितियां आई और चली गई, पर मैं उनमें एक ही रहा। देश काल वस्तु व्यक्ति आदि का संयोग हुआ, वियोग हुआ, पर मैं उनमें मैं ही रहा, मैं एक ही रहा। तात्पर्य क्या हुआ कि अवस्थाएं, परिस्थितियां, संयोग वियोग तो भिन्न भिन्न तरह के आए गए, उन समय में ही रहा, भिन्न नहीं हुआ। उन सबका अलग करके खुद को अनुभव करे कि सब आए गए, मैं तब भी था, मैं वहीं आज भी हूँ, है ना। परिस्थिति आई, भिन्न भिन्न जो है अवस्थाएं आई, संयोग वियोग आए। ऐसा करने से भी क्या है, कहते हैं स्वामी जी, ऐसा करने से भी अंतोत्कत्वा धीरे धीरे अपने हृदय में परमात्मा का से अभिन्नता होने लग जाती है। यानी मैं जो मेरा मूल स्वरूप है आज में वही रहा, कई परिस्थितियां आई, संयोग वियोग आए, अवस्थाएं आई, लेकिन मैं ही रहा। ऐसा करने से भी हमें भगवान अपने हृदय में इस परमात्मा की अनुभूति हो जाती है। और दूसरा, उत्कट अभिलाषा से भी परमात्मा की अनुभूति हो जाती है। तो ये यहाँ पर भगवान कहना चाह रहे हैं, मैं सबके हृदय में स्थित हूँ। तो ये भगवान ने अपना यहाँ पर बता दिया, इसका सार बता दिया। प्रकाशक के रूप में मैं सभी का प्रकाशकों का भी प्रकाश हूँ। अब आइए अगले श्लोक भगवान बताते हैं। जो अब तक भगवान ने ये क्षेत्र के बारे में बताया, ज्ञान के बारे में बताया, और जो ज्ञेय तत्व का वर्णन किया ना, निर्गुण निराकार सगुण निराकार के रूप में भिन्न भिन्न प्रकार से, उन सबका भगवान जो है बताते हैं फल क्या मिलता है, उन सबका फल क्या मिलता है। फल के बारे में भगवान श्लोक नंबर अगले बताते हैं 18 में। आइए श्लोक नंबर 18 पढ़ते हैं अपन। कौन पढ़ेंगे श्लोक में 18? सुखबीर जी आप पढ़े। हाँ सर, आप हैंडल करें, पढ़े आप। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय को संक्षेप से समासतः कहा गया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो देखिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय, क्षेत्र यानी शरीर हमारे, है ना, शरीर, ज्ञान यानी परम तत्व, और दूसरा ज्ञेय यानी परम तत्व, ये तो प्राप्त करना, और ज्ञेय यानी परम तत्व।
को संक्षेप से कहा गया है मेरा भक्त इसको तत्व जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। भाव से तात्पर्य क्या है? भगवान ने 8वें अध्याय में पढ़ा था अपन ने, अंत काले चे मामे विस्मरण मुक्ता कलेवरम से प्याति मत भाव याति नाश संशय। अंत में मेरे भाव को प्राप्त होता है ना। 2 बार कहा था, 2 तरीके से बताया था, लेकिन मेरा स्मरण करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, और जिस भाव को स्मरण करेगा उसी भाव को प्राप्त होगा। तो भगवान यहाँ पर गारंटी दे रहे हैं मेरे भाव को प्राप्त होगा। वो क्या होगा? तत्व जानकर, यानी ज्ञान को, ज्ञेय को और क्षेत्र का जो भगवान ने विवेचन किया है यहाँ पर। ज्ञान के तो 20 समुदाय, 20 बताया ना, अमानित्यम अधिमित्यम आर्जवम पवित्रम सोचम, वो तो ज्ञान वाली बात है। क्षेत्र, क्षेत्र का जो पढ़ा अपन ने, ये तीनों शरीर हैं, चाहे स्थूल शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो, चाहे कारण शरीर हो, तीनों के परिवर्तनशील नाशवान है, भिन्न भिन्न अवस्थाओं में है, लेकिन वह है आखिर में नाशवान। और भिन्न भिन्न से संबंध मानने का नाम भिन्न भिन्न है, लेकिन है मूल तत्व एक, चिन्मय तत्व। तो वो तो हो गया क्षेत्र का मामला, वो ज्ञान। और ज्ञेय तत्व जो ये भगवान ने बताया ना, सब जगह मैं स्थित हूँ, भगवान की विलक्षणता, भगवान की सर्वव्यापकता, भगवान की सर्वसमकता, और भगवान सभी ज्योतियों के ज्योति, सभी प्रकाशों के प्रकाश, भगवान जो ज्ञानगम्य तत्व है, ज्ञेय तत्व। तो उस ज्ञेय तत्व को, क्षेत्र को और ज्ञान को जो तत्व जान लेता है, यानी इसको भगवान ने जैसा बताया वैसा वैसा मान ले, क्या ना, इसको तत्व जानकर, जाने कब भगवान ने बताया वैसा मान लेगा तभी जानेगा। यहाँ पर जैसे भगवान ने बताया वैसा फॉलो कर लेगा उसको एज इट, तो मान लेगा। तो भगवान कह रहे हैं ऐसा जानकर और मानकर मेरे ही भाव को प्राप्त हो जाता है वो। भगवान यहाँ पर क्या है, एग्रीमेंट कर रहे हैं, एग्रीमेंट ऐसा। ये जो मैंने बताई ना बात, ये क्षेत्र की, क्षेत्रक की, ज्ञान की, ये तत्व की, इनको तत्व जानकर मेरा भक्त मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। तो देखिए इनका तात्पर्य क्या है, मेरा भक्त क्षेत्र को, क्षेत्र में शरीर को, तीनों पार्ट के शरीर को, साधन समुदाय ज्ञान को, यानी 20 तत्वों को, और ज्ञेय तत्व यानी परमात्मा है ना। ज्ञेय तत्व क्या है? परमात्मा, परम तत्व, चाहे निर्गुण निराकार हो या सगुण निराकार हो, जो परम ना, सब जगह हाथ पैर वाले हैं, वाणी है, सब जगह उनके मुख है, आंखें हैं, और दूर से दूर है, नजदीक से नजदीक है, अज्ञान से दूर है। इस प्रकार जानकर क्या है, मुझे प्राप्त हो जाता है। तो क्षेत्र को ठीक से जान लेगा वो। क्षेत्र को ठीक से जानने पर क्या है, क्षेत्र से संबंध विच्छेद हो जाता है। देखिए क्षेत्र को व्यक्ति यदि ठीक से जान ले, ये तीनों शरीर है फिर भी नाशवान, परिवर्तनशील है, तो क्षेत्र को तत्व से जानने पर क्या होगा, क्षेत्र से संबंध विच्छेद हो जाएगा, पहली बात। दूसरा, ज्ञान को अर्थात ज्ञान के साधन समुदाय को ठीक तरह से जानने से, उनको अपनाने से क्या होगा, देहाभिमान मिट जाएगा हमारा, यानी मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, ये बात मिट जाएगी, है ना। मैं शरीर हूँ, मेरा शरीर मिट जाएगा। और ये तत्व को, यानी परमात्मा तत्व को, परम तत्व को, परमात्मा को ठीक तरह से जान लेने पर उसकी प्राप्ति भी हो जाती है। समझे, तीनों बात हो गई ना। पहले क्या हुआ, शरीर संबंध विच्छेद हो गया। दूसरा क्या हो गया, देहाभिमान मिट गया। और तीसरा क्या हो गया, परमात्मा की, परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात परमात्मा तत्व से अभिन्नता का अनुभव हो जाता है, यानी मेरा परमात्मा का भाव आ जाता है। तो यहाँ पर ये बात जो है भगवान ने बता दी। अब इसको बताने के बाद भगवान कह रहे हैं कि ये एक सिद्धांत है ना, मतलब भक्त के साथ भगवान की आत्मीयता का अभिन्न होना, आत्मीय मिलना, यानी ऐसा भक्त का भाव मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है, उनसे मेरे जैसी फीलिंग आ जाती है, यानी वो मेरे को प्राप्त हो जाता है, एक प्रकार से वो मेरे को प्राप्त हो जाता है। ये भगवान ने बताया फल पूरा, हमने जो अब तक पढ़ा है इसमें, क्षेत्र चित्रक योग में ज्ञान, क्षेत्र और ज्ञेय तत्व, इनको तत्व जान लेगा तो उन्हें भगवान के भाव को प्राप्त हो जाता है। तो ये सब बात जो है भगवान ने यहाँ पर बता दी। अब इसको बताने के बाद, भगवान जो है ज्ञेय तत्व और पुरुष, यानी देखिए ज्ञेय तत्व किसको बोलते हैं, अपने पढ़ा किसको बोलते हैं ज्ञेय तत्व, बताइए। ज्ञेय तत्व मानी, ज्ञेय तत्व और पुरुष बताइए किसको बोलते हैं ज्ञेय तत्व। ये तो परमात्मा कह रहे थे ना, या परमात्मा का, हाँ, परम तत्व या परमात्मा, परमात्मा। हाँ। अब उसको यहाँ पर पुरुष भी कहा गया है, क्या कहा गया है, पुरुष, है ना। उसके बारे में भगवान बता रहे हैं, ज्ञेय तत्व के बारे में, और मतलब विस्तार से बता रहे हैं। जो ज्ञेय तत्व है ना, परम तत्व परमात्मा, उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। अब देखिए ये जो अपनी पुस्तक है भगवत गीता, इसमें क्षेत्र की हुआ था गीता प्रेस की पुस्तक में, कुछ पुस्तकों में इसका नाम है अध्याय का प्रकृति, पुरुष और प्रेम। प्रकृति, पुरुष और प्रेम ना टाइटल्स नाम से दिया गया है, जैसे इस्कॉन की भगवत गीता है प्रभुपाद जी वाली, वहां पर। तो उसी संदर्भ में पढ़ेंगे हम प्रकृति और पुरुष। प्रकृति क्या हो गया, भगवान की प्रकृति, भगवान की प्रकृति हो ना, तीनों गुण वाली, सतोगुण रजोगुण तमोगुण वाली। पुरुष ये हो गया ज्ञेय तत्व,
उसके बारे में हम भगवान अपन विस्तार से पढ़ेंगे श्लोकों में। आगे नंबर श्लोक नंबर 19 और 20 कौन पढ़ेंगे? श्लोक नंबर 19 और 20 पढ़े, जिसने नहीं पढ़ा वो मैं पढ़े। मैं पढ़ूं भैया जी, मैं हाँ पढ़ूं? हाँ, इंदिरा जी आ गई है आप? आज लेट आप, क्या बात है आज? आज मैं श्लोक याद ही याद नहीं किए रहा क्या? मुझे। याद ही नहीं रहा मुझे। चलिए कोई बात नहीं, मैं पढ़ते हैं, आप हरे पढ़ लो कृष्ण। श्लोक। हाँ हरे कृष्ण। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्येनादि उभावपि विकारावश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् कार्ये करण कर्तव्ये हेतु प्रकृति प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तुम अनादि समझो और विकारों को तथा गुणों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न समझो। कार्यकरण के द्वारा होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कही जाती है और सुख दुखों के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए यहाँ पर जो भगवान बता रहे हैं, डिटेल में बता रहे हैं, प्रकृति और पुरुष, यानी प्रकृति यानी भगवान की प्रकृति, और पुरुष कौन है? परम तत्व यानी भगवान। तो प्रकृति पुरुष दोनों को तुम अनादि समझो। अनादि यानी इसका अनादि है ना, अनादि समझो, इसका अंत नहीं है। और विकारों और गुणों को भी तुम प्रकृति से उत्पन्न समझो। गुण किसमें होते हैं? प्रकृति में होते हैं ना 3 गुण, और विकार भी होते हैं इसमें। कार्य और कर्ण के द्वारा होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कही जाती है। देखिए जो भी क्रियाएं हो रही हैं, है ना, कार्य हो रहे हैं हमारे इंद्रियों के द्वारा, अंतःकरण बहिःकरण के द्वारा, उनमें जो है कौन है हेतु? प्रकृति। और सुख दुख के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा जाता है। पुरुष, देखिए सुख दुख के भोक्तापन में पुरुष यानी भगवान का जो अंश है ना, यहाँ पर आत्मा समझे आप एक बार, एक पवित्र आत्मा समझे, आत्मा, जीवात्मा। तो देखिए खास बात क्या है? क्रियाओं के होने में, कार्य किसी प्रकृति से कार्य होने में जो है हेतु कौन है? प्रकृति। हेतु कौन है? प्रकृति। प्रकृति से कैसे हम क्या करते हैं? प्रकृति के जो गुण है ना, प्रकृति के गुणों से जोड़ लेते हैं अपने आप को। कभी सत्वगुण में आते हैं, कभी रजोगुण में आते हैं, कभी तमोगुण में आते हैं, भिन्न गुणों में आते हैं ना। तो जैसे ही प्रकृति इसके गुणों से अपने आप को जोड़ते हैं अपन, और जोड़ के जो भी हम कर्म करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, है ना, तो उन एक्टिविटियों में क्या है? फिर कर्तापन आ जाता है। ये अपने जुड़ गए उनसे, तो एक्टिविटी हो रही है प्रकृति के कारण, प्रकृति करवा रही है, कभी किसी गुण में, कभी किसी गुण में, कभी किसी में, लेकिन करवा तो हेतु कौन हुई? प्रकृति। अब कर कौन रहे? अपन कर रहे हैं, अपन ने संबंध मान लिया उससे। अपन ने क्या मान लिया? संबंध मान लिया। तो उसका जो फिर क्रिया के जो फल, जो परिणाम आएगा या फल आएगा, तो फल में भोक्ता कौन हो गई? फिर जीवात्मा। भोक्ता कौन हो गई? जीवात्मा। और हेतु कौन है? प्रकृति। जैसे मान लीजिए कोई कार है, कोई कार ड्राइवर चल रहा है, कार चला रहा है कोई कार। अब कार का जो है चला रहा है कोई ड्राइवर कार को, और उस कार का ओनर ही वही है, कार का ओनर भी वही है, उसके नाम है रजिस्ट्री कार। अब कार से मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी का कार से एक्सीडेंट हो जाता है मान लीजिए, और एक्सीडेंट होने पर कार तो वहीं रहती है, कार तो वहीं पड़ी रही। पनिशमेंट किसको होगा? पनिशमेंट किसको होगा? कार के ओनर। ड्राइवर को। ओनर जो ओनर है उसका ना, उसका मालिक है, जो उसका मालिक है जो। तो लोग जो अभी ये एक्सीडेंट की जो घटना हुई, तो इस घटना में क्या है? घटना हुई ना इसमें, तो इसमें हेतु कौन रहा? हेतु तो रहा कार। किससे एक्सीडेंट हुआ था? कार से। एक्सीडेंट कार से हुआ, लेकिन फल का भोक्ता कौन बना? उसका ओनर। कार तो वहीं पड़ी रहेगी, जहां है वहां कहीं डाल देंगे कार को, लेकिन उसका पनिशमेंट किसको मिलेगा? उसके ओनर को। यही भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, किसी भी कार्य को होने में हेतु कौन है? प्रकृति। और लेकिन उसका जो फलों का भोक्ता कौन बनता है? पुरुष। यानी जिसके संबंध स्थापित कर लिया प्रकृति से उसने, ये शरीर मेरा है, मैं शरीर हूं, मालिक हूं इसका, तो मालिक को फल का जो है भुगतान, ये इसमें अपन पढ़ेंगे। ये बात मैं आपको शॉर्ट में समझाइए, ये इसमें पूरी श्लोक में बात है। आइए पढ़ते हैं इसको अपन। मूल प्रकृति और पुरुष, पुरुष यानी क्षेत्रज्ञ, यानी शरीर के अंदर रहने वाले क्षेत्रज्ञ, यानी आत्मा, देही, है ना, दोनों अनादि है, लेकिन प्रकृति जो है अनित्य है, नाशवान है, विकारी है और क्रियाशील है। जबकि पुरुष नित्य, अविनाशी, निर्विकार और अक्रिय है। सोल के लिए यहाँ पर शब्द, यानी हमारी आत्मा, देही के लिए है।
अनादि अर्थात जिसका कोई सर मैं एक मिनट रोकूंगा सर। अब जी यहाँ तो कह रहे हैं ये प्रकृति अनादि है, प्रकृति भगवान की है, तो अनादि कैसे हुई? और फिर अब यहाँ कह रहे हैं अनित्य नाशवान और विकारी और क्रियाशील है। एक तरफ कह रहे हैं अपन अनादि है, एक तरफ कह रहे हैं नाशवान। आदि मानी क्या होता है? आदि मानी सर एक तरफ तो अपन कह रहे हैं प्रकृति को अनादि है, मतलब हाँ, नाशवान नहीं है, अनादि जिसका मतलब वो नहीं है कोई क्या? आदि अंत नहीं है, हाँ, आदि अंत नहीं है। शुरुआत नहीं है। हाँ, और एक शुरुआत तरफ अपन कहेंगे प्रकृति अनित्य नाशवान विकारी और क्रियाशील है। अब ये दोनों आपस में चेंजेबल वो कर यहाँ रहे पर हैं। तात्पर्य सर इसका ये है, देखिए, मूल प्रकृति और पुरुष, क्या मूल प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। मूल प्रकृति भगवान की मूल प्रकृति, भगवान की मूल प्रकृति में आते हैं क्या? मूल प्रकृति जो प्रकृति है ना, पंच महाभूत जो बनी प्रकृति संसार की है, मूल प्रकृति। जो मूल मीन्स पंच महत्व पंच तत्व का महाभूत, पंच महाभूत वाली, पंच महाभूत आ गए इसमें, हम्म है ना भाई? पंच महाभूत तो वही रहेंगे, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, वो तो अनादि है, उनमें चेंज हम्म नहीं होगा, उनमें कोई चेंज नहीं होगा, उनमें कोई चेंज नहीं है, वो थे पहले से ही। भाई जैसे हमारा शरीर है मान लीजिए, अब शरीर तो पंच महाभूत पहले भी थे, अब भी हैं, मरने के बाद भी पंच महाभूत रहेगा, कहाँ रहा फिर, है ना? तो मूल प्रकृति की बात है यहाँ पर। मूल प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि है, लेकिन प्रकृति अनित्य। प्रकृति से बार बार कभी सत्वगुण में आती है, कभी गुण आते हैं ना, बार बार गुण चेंजेबल। जैसे हम देखिए, हम सुबह उठते हैं, प्राय हम सात्विक अवस्था में रहते हैं, सात्विक गुण रहते हैं सुबह, फिर हम दोपहर होते हैं रजोगुण में आ जाते हैं, सामान्यतः दौड़ भाग करते हैं, ये करना वो करना, शाम होते हम थक जाते हैं, तामस प्रवृत्ति में आते हैं, सब कुछ काम ही नहीं कर पा, छोड़ देते हैं आलस में, तो तामसिकता आ जाती है। अब तो है तो प्रकृति वही, लेकिन चेंजेबल हो गई ना, चेंजेबल है ना तुम्हारे सुबह शाम तक, तो वो बात है यहाँ पर। इस संदर्भ में ये नाशवान है, विकारी है, विकार विकार आते हैं इसमें, चेंजेबल आते हैं, और ये क्रियाशील भी है। क्रियाशील तो ही तभी तो चेंजेबल होगी। जबकि पुरुष यानी जो उसका आत्मा है, हमारी जीवात्मा, वो क्या है? नित्य है, अविनाशी है, निर्विकार है, कोई आकार नहीं है इसका, और ये अक्रिय है। अक्रिय नहीं है, अक्रिय है हमारी, देखिए आत्मा ना कुछ करता है ना करवाता है, आत्मा सोल अक्रिय है। देखिए खास बात है, हमारी जीवात्मा अक्रिय है। हम सक्रिय कब होते हैं बताइए, कब होते हैं हम सक्रिय? सक्रिय प्रकृति जन्य गुणों के कारण मान लो। हाँ, भोक्ता बनने के कारण। मूल रूप भोक्ता। से आत्मा ना तो कुछ काम करता है ना करवाता है। जब हम प्रकृति से हमारा तादात्म्य कर लेते हैं ना, जैसे शरीर के साथ, क्या शरीर मेरा है, मैं शरीर का हूँ, तो फिर हमारे हमारे अंदर कार्य क्षमता आ जाती है, फिर एक्टिव हो जाते हैं, फिर हम ये भी कर दिया ऐसा। हाँ जी गुरु जी, ये प्रकृति के चक्कर में फंसा रहता है ना ये पुरुष, फिर जी इसको मोक्ष भी नहीं मिलता है, फिर नहीं ये प्रकृति के चक्कर में ही पड़ा रहता है। नहीं, बार बार पढ़िए, थोड़ा आगे पढ़ेंगे चाचा, इसमें आगे आएगा डिटेल में, अभी तो सुनिए आप, है ना? ये सब बहुत आपने बहुत आगे की बात बोल दी, अभी अभी पहुंचेंगे उस पर, है ना? तो यहाँ पर देखिए, तो पुरुष क्या है? नित्य है, अविनाशी है, निर्विकार और अक्रिय है, अनादि अर्थात जिसका कोई आदि प्रारंभ नहीं हो। तो भी सुनिए आप ध्यान से ना, इसका कोई प्रारंभ नहीं हो, कोई जन्म दिनांक नहीं हो, बस जो हमेशा से है। गीता में भगवान प्रकृति को शांत यानी अनित्य, अनंत, नित्य कहने के बजाय अनादि कहते हैं, क्योंकि यह अनित्य कहें तो भक्ति का खंडन हो जाएगा, क्योंकि भक्ति दृष्टि में प्रकृति भगवान की शक्ति होने से भगवान से अभिन्न है। भक्ति दृष्टि में प्रकृति भगवान की होने से भगवान से अभिन्न है, इसलिए इसको शांत नहीं कह सकते। यदि प्रकृति को अनंत या नित्य कहें तो ज्ञान का खंडन हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान की दृष्टि से भी प्रकृति की सत्ता है ही नहीं। ठीक बात है। इसलिए भगवान ज्ञान भक्ति दोनों की बात रखते हुए प्रकृति को शांत अंत कहने की बजाय अनादि कहते हैं। वास्तव में प्रकृति अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय माने जिसका वर्णन हम नहीं किया जा सकता। वास्तव में न भेद है न अभेद है, किसी भी युक्ति से यह विषय पकड़ में आने वाला नहीं है। प्रकृति पुरुष का यह संबंध तर्क से परे है, परमात्मा की कृपा से ही अनुभव होता है। ठीक है ना? तो ये बात है इसमें, समझ रहे इसको? तो मूल प्रकृति की बात है वहां पर। मूल प्रकृति क्या? अनादि है, यानी जो पंच महाभूत है हमारे प्रकृति के, इस पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये अनादि है, पहले से थे, तो इनसे सृष्टि क्रिएट हुई बाद में, तो इसको अनादि बोला गया यहाँ पर। और बाकी फिर बाद में प्रकृति जो है चेंजेबल है। अब दूसरा जो श्लोक है इसमें, कार्यकरण कृत्य हेतु प्रकृति उच्यते, यानी कार्यकरण में प्रकृति हेतु बनती है। कैसे? जो उत्पन्न होता है वह कार्य कहलाता है। उत्पन्न किससे होता है? हमारे विषयों और इंद्रियों के संयोग से। विषयों और इंद्रियों के संयोग से हम जो कार्य करते हैं वो क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है।
और जिसका कार्य की सिद्धि होती है वे जिनके द्वारा हमारे कार्य करते हैं, यानी हमारे अंतःकरण और बहिकरण। अंतःकरण में क्या आते हैं? मन बुद्धि अहंकार। बहिकरण में आते हैं हमारे 10 यानी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। तो 13 हमारे करण है। तो इन करणों के द्वारा क्या सिद्धि होती है? वे औजार कहलाते हैं, या करण कहलाते हैं। पंच महाभूत वे 5 विषय, रस रूप गंध शब्द स्पर्श 5 विषय, और महाभूत हो गए पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो 10 का नाम तो कार्य है। तो ये प्रकृति के कार्य हैं। क्या क्या? पंच महाभूत और ये पंच विषय। इन 10 इंद्रियां मन बुद्धि अहंकार का नाम करण है, ये पढ़ लिया हमने। कार्य करण के द्वारा होने वाली क्रिया को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु है। कार्य और करण के द्वारा, यानी करणों के द्वारा जो विषयों का संयोग होता है हमारे, उनके द्वारा जो चीज उत्पन्न होती है ना, वो कार्य कहलाता है। संयोग के द्वारा इंद्रियों को विषयों के संयोग से जो एक्टिव जो चीज उत्पन्न होती है, या जो नया क्रिएशन आता है, वो कार्य कहलाता है। और ये कार्य क्या है? ये कार्य जो है प्रकृति, कार्य और करण के द्वारा होने वाली क्रिया को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु है। इस कार्य होने में प्रकृति हेतु है। समझ रहे हैं इस बात को आप? कार्य होने में कौन है हेतु? प्रकृति। जैसे एक्सीडेंट होने में हेतु कौन है? कार। एक्सीडेंट का कौन हेतु है? कार। ऐसे प्रकृति हेतु है, प्रकृति हेतु है। हेतु है। पुरुष का उससे कोई लेना देना नहीं, यानी इसमें आत्मा का कोई इसमें लेना देना नहीं है, वही करवाती है प्रकृति कार्य। लेकिन प्रकृति यानी शरीर से तादात्म्य मानने से पुरुष अपने आप को कर्ता मान बैठता है। पुरुष अपने यानी जीवात्मा क्या करती है? शरीर को मानती है मैं शरीर हूं, या मेरा शरीर है। तो फिर वो अपने आप को कर्ता बन जाता है। फिर वो कर्ता बन जाता है, और कर्ता बनने के बाद क्या है? वैसे वस्तुतः पुरुष और प्रकृति का मेल तो हो नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता? क्योंकि पुरुष तो क्या है? चेतन है, और प्रकृति क्या है? जड़ है, नासवान है। उस हिसाब से प्रकृति जड़ है। लेकिन फिर भी क्या है? पुरुष प्रकृति में मेल होता है, लेकिन तादात्म्य यानी तादात्म्य हमने एडजस्टमेंट करते हैं हम। वैसे होता तो नहीं, लेकिन हम बैठाते चला के एडजस्टमेंट करते हैं। जिसको स्क्रू नहीं आता ना, तो उसको आगे पीछे कर सेट करते हैं ना अपन, एडजस्टमेंट करते हैं उसका। तो एडजस्टमेंट इन तादात्म्य। तो तादात्म्य के कारण क्या है? जड़ प्रकृति में परिवर्तन होने से चेतन पुरुष सुखी दुखी होता है। फिर क्या होता है? प्रकृति चूंकि जड़ है, नासवान है, परिवर्तनशील है, तो उसमें प्रकृति में परिवर्तन होते हैं। कभी क्या है? अनुकूलता प्रतिकूलता भिन्न भिन्न तरह से परिस्थितियां बदलती है। तो बदलेंगे वो तो, चूंकि उसका गुण है, प्रकृति का गुण है चेंजेबल होना, परिवर्तन होना। लेकिन गुणों है, लेकिन पुरुष क्या करता है? उसको अपना मानने के कारण सुखी दुखी होता है उनसे। सुखी दुखी होता है क्योंकि अपना मान लिया उनको, प्रकृति को उसने अपना मान लिया। तो उनकी अनुकूल प्रतिकूलता से वो सुखी दुखी होता है। सुखी दुखी होने से क्या होगा? फिर उसको कर्मों का फल का भागी बनना पड़ता है पुरुष को। तो फलों में भागी कौन हो गया? पुरुष हो गया। जैसे जैसे इसमें लिखा है, शुद्ध स्फुटिका को हम जिस रंग के कपड़े में रखेंगे। स्फटिका होती है, स्फटिक मणि टाइप में, वो कांच की सी होती है ना स्फटिका, आपने देखा होगा। तो शुद्ध स्फटिका को हम जिस रंग के कपड़े में रखें, और स्फटिका का रंग उसी का दिखता है, उसी रंग में दिखती है वो। या उसके पास नीला पीला जैसा भी फूल लाए, स्फटिक का रंग भी उसी दिखाई देगा। इस तरह पुरुष और प्रकृति का संयोग है। पुरुष प्रकृति का, भाई जैसा प्रकृति करेगी वैसा ही पुरुष उसका फल का भागी बनेगा। देखिए, इसको एक बहुत अच्छा प्रसंग के द्वारा समझाया है। मानस का प्रसंग है यहाँ पर, एक राजा जनक का। देखिए सुनिए आप। राजा जनक स्वप्न देखते हैं कि उनके चारों तरफ उनको घेर लिया सैनिकों ने, दुश्मन सैनिकों ने घेर लिया राजा जनक को सोते हुए। स्वप्न देखे राजा जनक ना, सो रहे, स्वप्न में उनको घेर लिया चारों तरफ से, और उनको विद्रोही सेना ने घेर लिया है, और उनको क्या है? राजा ने पराजित कर दिया, और उसको देश निकाल दे दिया। जनक राजा को देश निकाल दे दिया, और वहां की जहां जहां जाएंगे वो, वहां की प्रजा को आदेश दे दिया, कोई इनको अन्न जल नहीं देगा, और कोई इनको अन्न जल देगा तो उसको प्राण दंड दिया जाएगा। तो राजा जनक कई दिनों से भूखे पास है ना, कोई उनको अन्न जल नहीं दे रहा। तो एक क्षेत्र में पहुंचते हैं, सदावत क्षेत्र में पहुंचते हैं वो। वहां पर खिचड़ी बट रही होती है, खिचड़ी। तो वो खिचड़ी के लिए क्या लाइन लग जाते हैं, और तब तक उनका जब टर्न आता है तो खिचड़ी क्या खत्म हो जाती है। और तब क्या रसोइयों को दया आती है, तो वह बर्तन जो है अपनी बची कुची बर्तन है खुरचन करके उन्हें देता है उनको। तो वे जब जनक महाराज खाना खाते हैं, जैसे ही खाना खाने के लिए करते हैं ऊपर, तो एक गिद्ध आता है ऊपर से, गिद्ध झपट्टा मार कर को उस पत्थर को ले जाता है, उसमें से जनक के हाथ छीन ले जाता है। तो उससे क्या, रात जोर से राजा चीख पड़ते हैं, एकदम चीख पड़ते हैं, और वो जाग जाते हैं, वो एकदम जाग जाते हैं राजा जनक। अगले दिन जब दरबार लगाते हैं, जनक जनक जरा बड़े सोचते हैं उस घटना को। तो अपने अपने दरबारियों से पूछते हैं, बड़े बड़े विद्वान पंडितों से, भाई के ऐसा सपना आया, क्या क्या मतलब है, क्या है, कैसे हो गया ये सपना, ऐसा क्यों आ गया मेरे को। तो बड़े बड़े पंडित आते हैं, लेकिन कोई उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाता। फिर राजा फिर अष्टावक्र आते हैं। अष्टावक्र जो 8 जगह से उनका शरीर मुड़ा हुआ था, बड़े विद्वान थे अष्टावक्र। अष्टावक्र जी आते हैं, वो कहते हैं राजन, ना ये सच है ना वे सच है। तो फिर सच क्या है? कि राजन, आप दृश्य नहीं, आप दृश्य नहीं है, दृष्टा है।
यह सच है, बाकी सब माया है। ये कितनी बड़ी बात कही है। आप जो है राजन, आप क्या दृश्य नहीं है, आप दृष्टा हैं। यानी आप जो है देखने वाले हैं। आप ये दृश्य हुआ ना, ये पूरी घटना हुई, ये घटना से आपका नहीं है लेना देना, आप तो देखने वाले हैं। यानी आप साक्षी हैं, आप क्षेत्रज्ञ हैं। आप क्षेत्रज्ञ हैं, साक्षी हैं, दृष्टा हैं, बाकी सब क्या है, माया है। और इसको अनुभव करने के लिए हमें संसार में दास की भांति रहना पड़ेगा, संसार में सेवक के भाव में रहना पड़ेगा। राजा दासी, जैसे देखिए दासी होती है, दासी कोई दासी होती है रानी की दासी। तो दासी क्या करती है कि रानी के जो लड़का होता है उसको बड़ा प्यार करती है, वो बड़े प्रेम से खिलाती है पिलाती है, सेवा करती है ना दासी की लड़की की। तो दासी राजा के लड़के को बहुत प्यार करती है, खिलाती पिलाती, लेकिन उसको अपना नहीं मानती वो। अपना नहीं मानती क्योंकि सिर्फ तो नौकरी है उसकी, वहां पर दासी है वो। तो राजा के राजकुमार की सेवा करती है वो, लेकिन उसको अपना नहीं मानती। यदि हम यदि ऐसे यदि हम शरीर संसार को सच मानते रहेंगे, उससे अपना संबंध मानते रहेंगे, तो दुख उठाना ही पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य संसार में क्या सेवा वाला भाव रहेगा हमारा, निर्लिप्त रहेगी तो हम सुखी रहेंगे। अदरवाइज जो है हमने उसको अपना मान लिया, यदि वो दासी जो है राजकुमार को अपना मान ले, तो वो फिर दासी क्या समस्याएं शुरू हो जाएंगी, फिर उसकी वो बार बार उसकी क्या है समस्याएं शुरू हो जाएंगी, उसकी नौकरी भी जा सकती है, और कई पनिशमेंट भी हो सकता है उसको, यदि उसने मान लिया तो उसने। और यदि वो अपने कर्तव्य भाव से राजा के पुत्र की सेवा करती रहेगी, तो वो सुखी रहेगी और उसका सिस्टम भी चलता रहेगा। तो यही हमारा है संसार में, हम अपने आप को क्या है, सेवक मान के काम करें हम। भाई संसार में क्या है, कर्मी योगी बन के रहे हम, सेवक सेवक बन के तो सही रहेंगे। बाकी हम मालिक बन गए कि मैं मेरापन मैं ही कर रहा हूँ, मेरे लिए हो रहा है, मैंने ही किया है, सब कुछ का कारण मैं ही हूँ। तो फिर क्या है, हम फलों में क्या है, फलों में हमें भागी बनना पड़ेगा फिर। ये इसमें भगवान बात बताना चाह रहे हैं पुरुष और प्रकृति के बारे में। अब देखिए, हमारा जन्म बार बार क्यों होता है, हम बार बार हमारे कभी ऊंची योनियों में कभी नीची योनियों में क्यों आ रहे हैं बार बार, उसका भगवान कारण का खुलासा करने वाले हैं अगले श्लोक में। आइए श्लोक नंबर 13.21 पढ़े। कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ूँ तो? हाँ सर, आप पढ़ रहे 13.21। पुरुष है प्रकृतिस्थो ही भुक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संज्ञोस्य सद सद योनि जन्मसु। प्रकृति में स्थित पुरुष जीव ही प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बनता है और गुणों का संग ही इसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। देखिए, प्रकृति में स्थित पुरुष ही, प्रकृतिस्थो ही पुरुष, पुरुष मतलब प्रकृति में स्थित, यानी प्रकृति से संबंध स्थापित करने वाला जो प्रकृति में स्थित है, वही पुरुष ही कौन करता है, गुणों का भोक्ता बनता है। यानी जिसने अपने आप को शरीर मान लिया, शरीर संबंध मान लिया, वही गुणों का, ये फलों का भोक्ता बनता है। और उन गुणों का संग करने के कारण ही उसको बार बार ऊंची योनियों में आना पड़ता है, यानी उसका बार बार पुनर्जन्म होता रहता है। देखिए, जैसे हमारी आत्मा शरीर में स्थित नहीं है, आत्मा हमारी क्या है, जैसे आत्मा है, एक तो भगवान का शुद्ध अंश है आत्मा। तो अब यदि उसने अपने आप को शरीर मान लिया कि मेरा शरीर है, शरीर मैं हूं, यानी शरीरस्थ हो गई वो, है ना। शरीरस्थ हो सकती क्या आत्मा? आत्मा शरीरस्थ कभी नहीं हो सकती। आत्मा सदैव भगवान का अंश है वो तो, जब तक शरीर में प्राण है तब तक है वो, फिर वो भी क्या है, निकल जाती है। आत्मा कभी भी शरीरस्थ नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान का अंश है वो तो। वो तो आत्मा तो क्या है, चेतन है। और शरीर है जड़, तो जड़ चेतन का कभी संयोग हो नहीं सकता, वो तो हमने मान रखा है। ऐसे ही क्या है, पुरुष भी क्या है, चेतन है। यानी भगवान का जो अंश है ना, हमारी आत्मा भी चेतन है, उसको यहाँ पर आत्मा पुरुष कह रहे हैं। पुरुष प्रकृति से कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति क्या है, जड़ है, और पुरुष है चेतन। तो लेकिन क्या है, पुरुष क्या मान लेता है अपने आप को, प्रकृति का, प्रकृति से तादात्म्य स्थापित कर लेता है, तो उसको बोलते हैं प्रकृतिस्थ हो जाना। प्रकृतिस्थ हो जाना, प्रकृतिस्थ यानी झूठा झूठा संबंध स्थापित कर लेना, मिथ्या एडजस्टमेंट कर लेना। तो उससे क्या होता है, ये देखिए, संबंध तो नहीं होता, लेकिन वास्तव में तो संबंध नहीं हो सकता, लेकिन मान लेता है वो। और मानता इतना प्रबल है कि बिल्कुल पक्का ही मान लेता है। फिर वो मान लेता है पक्का कि मैं क्या है, शरीर हूं। ये क्या है, कहते हैं भगवान कहते हैं ये माया है भगवान की, ये क्या है, दुरत्य माया है। मेरी माया बड़ी दुरत्य है ना। अपन पता ना कौन से श्लोक, कौन सा ध्यान पढ़ा था, मम माया दुर्त्या माया मिताम तरंती ते मामे प्रपतन्ते माया मिताम तरंती ते देवी उषा गुणमयी मम 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 माया दुरत्या। मेरी जो माया है ना, ये बड़ी गुणमयी है, दुरत्य है, इससे पार पाना बड़ा टेढ़ा काम है। तो ये भगवान की माया ही है। हम जो प्रकृतिस्थ हो जाते हैं वो, ये भगवान की माया है। इसे वही कर सकता हाँ, है जो भगवान के शरण में है, भगवान की शरण प्रपद्ये मामे शरण प्रपद्ये। तो यहाँ पर क्या है, हम जो है मान लेते हैं संबंध, और इस संबंध मानने के बाद फिर हम क्या है,
दुखी सुखी होते रहते हैं बार बार, कभी ऊंची कभी अनुकूलता आती है जीवन में, कभी प्रतिकूलता आती है, कभी कोई चोट लग गई, कभी कोई नुकसान हो गया, कभी राजी हो गए, कभी हर्ष में शोक में, क्या चलता रहता है। तो इस कारण क्या है, हम फंस जाते हैं शरीर में बार बार, फलों के भुगता बनने में फंस जाते हैं। वस्तुतः हम क्या हमारे मूल रूप को भूल जाते हैं। देखिए गीता हमें हमारे यही तो बताती है। गीता हमारे हमारे हमारी जो वास्तविक आइडेंटिटी है उसको करवाती है। आपकी आइडेंटिटी ये है भाई, आपकी आप प्रकृति प्रकृति में इसमें पुरुष नहीं है। आप मेरे अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान कहते हैं ना सुधा जी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप चेतन रूप हैं, सहज सुख की राशि हैं, प्रसन्नता के आगार हैं, आप भंडार हैं, मेरे अंश हैं आप। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी हो आप मूल रूप से। ये बात हम भूल जाते हैं। इस भूल को दूर करने के लिए क्या है, हम भगवत गीता का आश्रय ले रखा है हमने। इस भूल को दूर करने के लिए हमने क्या भगवत गीता का आश्रय ले रखा है। और इसके लिए क्या है, कोई मतलब वो नहीं है और तरीका, सिर्फ और सिर्फ हम जो है भगवान का आश्रय लेंगे, भगवान की शरण लेंगे, तभी हमें हमारी वास्तविक पहचान हो सकती है। अब देखिए ये हमने हम प्रकृति स्थित मान लिया। प्रकृति में स्थित होने के बाद क्या है, फिर जो है बार बार भिन्न भिन्न पर गुण हमें कर्म कर्म करवाते हैं। और गुणों से क्या है, फिर हम जो है गुणों में इतने फंस जाते हैं कि बार बार हमारा उचित होने मिलती है। इसमें स्टोरी आती है अपने में। 10 ग्रामीण थे, 10 ग्रामीण, 10 गांवों अच्छा। के बेचारे लड़के थे, वो गांव में ग्रामीण परिवेश में बात। थे। तो वो क्या एक बार नदी को पार कर रहे थे, नदी को पार। तो नदी को पार करते करते समय क्या नौका से पार करते वो, या कैसे पार करते। तो उन्होंने किया भाई ठीक है सब एक साथ रहिए, सब एक साथ रहो, कोई इधर उधर ना हो जाए भीड़ भाड़ में। और अब गिन लो कितने, अब 10 है, अपन घर से 10 चले थे, वहां भी 10 पहुंच सही है, तब मान लेंगे हमारा सैकड़ों नदी पार हो गई। तो उन्होंने क्या, सबने बेचारों ने पार कर लिया तैर तैर की नदी। अब वहां जाकर उन्होंने गिनना चालू किया, 10 आगे का, 1 2 3 4 बार। वो तो क्या है हर बार 9 रहते, 9 कैसे रहते, जो खुद गिनता ना वो अपने को छोड़ देता। 9 हो गए भैया, ये 9 कैसे 10 थे, फिर दूसरा गिनता है वो खुद छोड़ देता है। तो सब गिनते सब परेशान हो गए, 9 ही रह गए, ये कैसे करे। तो बार बार वो परेशान हो गए, ये कहाँ गए कहाँ गया। तब कोई वहां पर दूसरा व्यक्ति था, वो थोड़ा बुद्धिमान था। उसने कहा भाई कि यार हमारी क्या समस्या है, बोला आपके, बोले साहब लोग 10 जने आए थे, 9 ही रह गए। उसने देख लिया 10 ही है। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, मैं आपको जो है बता दूंगा, लेकिन सब आप लाइन लो, एक लाइन में, और आपको एक चांटा मारूंगा मैं ना। मैं आपको चांटा मारूं तो बोल देना 1 2 बोलना आप। मैं आपको एक चांटा मारूंगा सबको, तो आप बोला 1 2 3। तो सब लाइन लगवा दी 10, उसने एक एक चांटा मारा, 1 2 3 4। तो सबके तो क्या है वो 10 काउंट हो गई, पूरे के पूरे पूरे। वो क्या है 10 के 10 आ गए। तो क्या है फिर वो बड़े खुश हुए, वो क्या बड़े खुश हो गए। फिर बाद में चांटे खा गए, बोलो तुम तो यार बहुत एक्सपर्ट है, देखो एक भी नहीं खोया, सबके सब आ गए। अब उनका दुख का कारण क्या था, वो खुद को भूल गए थे। दुख का कारण क्या था, पहले क्यों परेशान थे वो, खुद को भूल गए थे। तो ऐसे ही स्थिति हमारी है। हमारा दुख का कारण भी क्या है, हम हमारे मूल स्वरूप को भूल गए। हम कौन है, हम समझ लिए कि हम तो संसार के हैं, ये है वो है, बस फंसे हुए हैं हम। भूल गए हमारे मूल स्वरूप को, हम कौन है, ईश्वर जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम तो क्या है, सो माया बस भयो गोसाई बंध्यो कीर मरकट की नाई। जैसे बंदर होता है ना, बंदर का वो मरकट, वो मदारी जैसे नचाता है बंदरिया को, ऐसे संसार की माया में बंधे हुए हैं हम। भूल गए हम अपने आप को कौन है। दुखी दुख हमारे यही कारण है, उसकी तरह जो 10 वो ग्रामीण थे, नदी तैर करने वाले, पार करने वाले, उनकी तरह। तो जैसे हमें हमारा स्वरूप का बोध हो जाएगा, स्वरूप का बोध कैसे होगा, भगवान की वाणी का आश्रय लेने से, भगवान का आश्रय लेने से, भगवान के नाम गुण लीला आश्रय इनका आश्रय लेने से हमें हमारे स्वरूप का बोध होगा, हम कौन है वास्तव में, ये हम बात जान जाएंगे। तो हमारे उसी दिन से फिर हमें क्या है, वास्तविकता से हमारा जीवन में दुखों का नाश होता चला जाएगा। वही हमारा वास्तव में सही जो है, जिस दिन हमने अपने आप को जान लिया, जिस दिन हमने अपने आप को जान लिया, तो ये माने हमारा वास्तव में जन्मदिन वही है। आज से हमारा बस स्टार्ट हो गया लाइफ, कौन है हम। और जब तक हम फंसे रहेंगे दुनियादार, हम तो काम तो सभी करना है, ये नहीं कि सब काम छोड़ना है, हमारी ड्यूटीज है वो सब करनी है, लेकिन वास्तव में कौन है अपन, हमारा मूल उद्देश्य क्या है। हमको ऐसे दुख पाने के लिए थोड़े यहाँ पर दुख पाते रहे, सुख में सुखी होते रहे, भोगते रहे उनको, दुख में दुखी होते रहे। ये क्या है, सब दुरुपयोग करना हो गया हमें। हमारी उसका अनुकूलता प्रतिकूलता का दुरुपयोग करना हो गया, उसका सदुपयोग करें हम। सदुपयोग क्या है, अनुकूलता का सदुपयोग करें, प्रतिकूलता का सदुपयोग करें, दुख में दुखी ना हो, सुख में सुखी ना हो, बस अपना स्मरण का ध्यान रहे, उद्देश्य का ध्यान रहे। तो ये भगवान कहना चाह रहे हैं कि पुरुष जो है प्रकृतिस्थ होने के कारण ही फलों का भोक्ता बनता है, और बार बार उच्च नीच योनियों में आता रहता है बार बार। भगवान कहते हैं, देखिए सब तरीके बताते हैं हम कैसे मुक्त हो इससे बार बार आने जाने से। उद्धव गीता में प्रसंग आता है, भगवान कृष्ण जो है उद्धव को बताते हैं गुणों से कैसे छूटा जाए। उद्धव जी को भगवान ने ज्ञान दिया, उद्धव जी से कहते हैं भगवान गुणों से कैसे छूट जाए। तो वे कहते हैं उद्धव इसका उपाय है सत्संग, यानी सत का संग करना। प्यारे उद्धव ऐसा मेरा निश्चय है,
इस सत्संग और भक्ति योग दोनों के अतिरिक्त संसार में सागर से पार होने को दूसरा कोई उपाय है नहीं। सत्संग के प्रभाव से देखिए, गणिका, व्याध, अजामिल, गज, विभीषण, निषादराज, गीध, जटायु, सुग्रीव, सबरी, न जाने कितने पशु पक्षी और हीन जाति के लोग भी क्या है, मुक्त हो गए। इतना ही नहीं, जिन गोपियों ने काम भाव से मेरा संग किया था, जिन गोपियों ने काम भाव से मेरा संग किया, वे भी निष्काम हो गई। उन्होंने तो वेदों का अध्ययन किया, न ही विधि पूर्वक कोई महापुरुष की उपासना की, न कोई व्रत तपस्या आदि की। वे सब के सब क्या है, निष्काम हो गई और मुझे प्राप्त हो गई। कौन? सत्संग के कारण। तो मूल समस्या क्या है? मूल समस्या क्या है? हमारा असत से संबंध जोड़ना। यानी असत कौन है? प्रकृति। प्रकृति से संबंध जोड़ना मूल समस्या है। ये प्रकृति से अपना संबंध मानने से हम हमारे क्या मूल को भूल जाते। देखिए, दो बातें हैं कि संबंध जोड़ना और संबंध तोड़ना। संबंध जोड़ना, संबंध तोड़ना। यदि हम भगवान से संबंध जोड़ लेंगे तो संसार से स्वतः ही संबंध टूट जाएगा। आपको तोड़ने के प्रयास नहीं करना। फिर आपको देखिए, नेगेटिव अप्रोच नहीं करनी यहाँ पर कि हम संबंध तोड़े, यहाँ सबसे नहीं करना। आपको सिर्फ एक काम करना, भगवान से संबंध जोड़ना। और भगवान से संबंध जुड़ते ही स्वतः ही हमारा संसार से संबंध टूट जाएगा। निर्लिप्तता। टूटने का मतलब ये नहीं आप छोड़ छाड़े सब, निर्लिप्तता। स्वतः ही हमारी भगवान में लिप्तता होगी। तो जैसे दो डोरियां हैं, आप एक डोरी खींचेंगे, खींचेंगे एक तरफ जाएंगे दो, तो दूसरे तरफ दूर चले जाओगे। दूर, तो एक तरफ से संसार परमात्मा, जितना परमात्मा के नजदीक पहुंचेंगे संसार से उतना ही निर्लिप्तता वाला भाव आता चला जाएगा। है ना? आपको अलग से नहीं करना कि पहले तुम संबंध तोड़ो फिर संबंध जोड़ो। आपको एक काम ही करना है, बस संबंध जोड़ना है भगवान से। जोड़ते ही हम क्या, स्वतः ही जो है संसार से निर्लिप्तता होती चली जाएगी। तो ये भगवान ने इस श्लोक में बताया कारण कि हमारा क्या मूल समस्या क्या है, सबसे विमुख हो जाना। सबसे विमुख हो जानी, परमात्मा से विमुख होना ही मूल समस्या है। जब तक परमात्मा के सम्मुख रहेंगे हम, तो हमारा काम बनता रहेगा। है ना? ये इसमें बात आती है। आइए अब आगे चलते हैं अपन। अब जो मूल जो समस्या है, इससे हमने संबंध जो मान लिया प्रकृति से, तो इस प्रकृति से संबंध मानने के कारण क्या करते हैं, फिर हम बहुत सारे बन जाते हैं। कभी क्या, कभी क्या, कभी क्या। है ना? कभी तो अपने आप को पति मानते हैं श्रेष्ठ, कभी किसी का जो है अपन मालिक मान लेते हैं, कभी पिता मानते हैं, कभी ओनर मानते हैं, कभी क्या क्या मानते हैं, बहुत सारे मानते हैं अपन अपने आप को। कब? जब हम असत से संबंध जोड़ लेते हैं, यानी प्रकृति में स्थित जाते हैं, तब। उसके बारे में अगले श्लोक बहुत बता रहे हैं। आइए पढ़े अगला श्लोक। टाइम क्या हुआ है अभी? चलिए ठीक है, यहीं तक रखते हैं। 4:43 हो गए ना। अब टाइम अपन यहीं तक रखते हैं आज इसको, अगली बार पढ़ेंगे उनको। आप बताइए, आप जो हमने पढ़ा आज के बारे में, जो अभी चर्चा की अपन ने क्षेत्र योग के बारे में, किसी का कोई भी जो है कमेंट, टिप्पणी हो, कोई शंका हो, कोई जिज्ञासा हो, बताएं आप अभी। 15 मिनट है इतना कृष्ण बाद। प्रभु जी, जी, मेरे को ये जी। मेरे को है ना, उसमें महाभारत में जैसे एडमिशन कराना है, तो कैसे कराऊं मैं? ऐप से कीजिए, ऐप से आप। ऐप से? हाँ, ऐप। ऐप खोल के उसमें फॉर्म आएगा क्या? क्या आएगा? लिंक लिंक है, ऐप में लिंक है, उसमें भर दीजिए आप। है ना? लिंक पर सब है उसमें, ऐप में गीता परिचय जी अभियान की ऐप से कर लीजिए आप। जी सर, ठीक। हरे जी कृष्णा। हाँ सर, बोले आप कोई भी, आप जो हमने आज पढ़िए, चर्चा करिए क्षेत्र योग की। भगवान के स्वरूपों के बारे में, भगवान की सर्वव्यापकता, भगवान की सर्वसमर्था, भगवान की विलक्षणता, भगवान के जो सभी ज्योतियों के ज्योति, प्रकाशों के प्रकाशक भगवान है। पुरुष का बार बार क्यों जो है दुखों में आ रहा है, और जो है क्षेत्र का जो ज्ञान है, ये तत्व है। इसके बारे में कोई भी आपकी क्वेरी हो, शंका हो, बोले आप। जी महेंद्र जी, आप बोले फिर। महेंद्र जी सर, आप बोले सर। आप शायद ट्रेवलिंग में है आज, शायद ऐसा लग रहा है मेरे को। जी सर, जी जी ट्रेवलिंग कर रहा हूँ, इसलिए आज क्षमा चाहता हूँ सर। जी जी, कोई बात नहीं, कोई बात। आप तो वैसे अपने अनुभव सुना दीजिए, आपके काफी अनुभव है। आप तो काफी जो है जी कोष जी के जी भंडार है जी इसके जी सर जी। ज्ञान के। वैसे ही बता दीजिए आप, बिना उसके अरे आप। जी जी, भाई सभी भक्तों के चरणों में मैं प्रणाम करते हुए अपने गुरुदेव से सबसे पहले तो सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो चर्चा चल रही है 13वें अध्याय की, उसमें सबसे मूल बात जो आती है, मैंने जो अपने जीवन में अनुभव की है, कि ये सारा खेल ईश्वर के तत्व का अनुभव करना है अपने शरीर के अंदर। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कोई भी उपकरण हो, चाहे टीवी हो, कोई भी हो, उसमें हजारों तार होते हैं।
लेकिन अगर बिजली नहीं है, उसका लाइट का कनेक्शन नहीं है, तो वो सारे इक्विपमेंट बेकार है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर, इस पंच भौतिक शरीर के अंदर, जब तक आपका आत्मा रूप परमेश्वर का अंश आपके बॉडी नहीं आता है, तब तक ये निष्क्रिय है। जिस दिन वो निकल जाता है, उस दिन हम निष्क्रिय हो जाते हैं। न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न खा सकते हैं, न पी सकते हैं, न पाचन हो सकता है। मतलब हर अंग की प्रक्रिया, सारी प्रक्रिया कौन कर रहा है? ये अनुभव करना है कि वो परमेश्वर कर रहा है। वही कर रहा है, वही खा रहा है, वही सो रहा है, वही जाग रहा है, वही सुन रहा है, वही अनुभव कर रहा है। मैं कुछ भी नहीं हूँ। इदम मम में बंधन, वो इदम न मम में बंधन मुक्त। केवल अपने को ये रियलाइज करना है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, हे प्रभु आप सब कर रहे हो, करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है। वो वाली बात का अनुभव करना है। अनुभव ही नहीं करना है, जीवन में उतारना है कि कुछ नहीं सर, जो कुछ हो रहा है नाथ आप ही कर रहे हो। मैं हंस भी रहा हूँ तो आपकी कृपा से, देख रहा हूँ तो आपकी कृपा से, सुन रहा हूँ तो आपकी कृपा से, खा रहा हूँ तो आपकी कृपा से। मतलब हर क्रिया जो हो रही है, हे नाथ आप करवा रहे हो, आपकी कृपा से हो रहा है। जिस दिन ये तत्व बाहर निकल जाएगा इस पंचभौतिक शरीर से, ये हर क्रिया, हर अंग अपने आप निष्क्रिय हो जाता है। तो ऐसे ही जो आदमी कहता है मैं कर रहा हूँ, क्या कर सकते हो? ये सांस भी अंदर नहीं जा सकती, ये बाहर नहीं आ सकती अगर तुम नहीं हो। तुम ही हो प्रभु, तुम्हारे से ही सब कुछ है, तुम्हारे द्वारा ही हो रहा है। ये इस 13वें अध्याय का जो मर्म है वो ये है। और वही सब कुछ सुन रहा है। वो वायु रूप में भी वही है, पूरे ब्रह्मांड में वही है। उसके अतिरिक्त क्या है इस संसार में? इस सृष्टि में कुछ है ही नहीं उसके अतिरिक्त। केवल अनुभव करना है कि वही हर समय है, वही वायु रूप में है, वही सांस रूप में है, वही प्राण रूप में है। हे नाथ आप ही तो कर रहे हो, आप ही देख रहे हो, आप ही सुन रहे हो। यही है सर, मेरा तो यही अनुभव कहता है। वो अपने आत्म तत्व में आनंद लेना सीख जाएं कि मतलब जो है कि जो आपका मूल तत्व है वो आपके चरणों से लग जाए, आपके चरणारविंद की सेवा मिल जाए। और क्या चाहिए नाथ, और क्या चाहिए? बोले राधा गोविंद सरकार की। जय हो। सर बहुत बढ़िया, सर बहुत बढ़िया। आपने जो है बहुत अच्छी बातें बोली। चलिए, और कोई बोलना चाहेंगे आज जो पढ़ा उस बारे में कोई? तो चलिए फिर अपन वाइंड अप करते हैं आज, है ना? तो अगली बार जो है हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे पूरे को। इसमें और 34 श्लोक हैं, तो आज अपने हो गए करीब जो है 30 तक हो गए शायद। इसमें कहाँ तक हुए थे कुछ श्लोक? 21 तक हुए हैं सर। 21। 12 श्लोक अगली बार कर लेंगे अपन। 22 से 34 शायद जो है 14 श्लोक अगली बार कर लेंगे, हो जाएगा। आपसे निवेदन ये है, पढ़े इसको एक बार, देखिए थोड़ा चैप्टर वैसा है, थोड़ा इसमें टिपिकल लगेगा आपको एक बार। तो ये कई बातें ज्ञेय ज्ञान थोड़ा समस्या वो रहेंगी, है ना, कंफ्यूजन वाली बात है। एक बार और पढ़ लेंगे ना आप खुद, तो आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। और ये 13वां चैप्टर समझ में आ जाएगा ना, बाकी चैप्टर फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ये थोड़ा वैसा है, दार्शनिक उसमें है, एंगल में है ना। तो इसको पढ़ लेंगे ना एक बार अच्छी तरह से आप, तो और आगे वाले चैप्टर अच्छे समझ में आएंगे आपके, है ना। तो एक बार फिर से पढ़ना आप, आज के बाद अगली क्लास होने से पहले पढ़ के आए, ये आपसे निवेदन है। और फिर चलते हैं फिर आगे अपन। आइए अब कीर्तन करते हैं थोड़ा 5 मिनट भगवान का। कौन कीर्तन कराएंगे आज? कीर्तन नहीं है इंदिरा जी आज? इंदिरा जी, गीता जी? जी हाँ जी। हाँ इंदिरा जी हैं। चलिए इंदिरा जी आप कराएं, महामंत्र का कीर्तन कराएं, लीड आप कराएं, फिर हम फॉलो हम करेंगे ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप नाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख नमस्तम प्रणामो दुख सन्नहतम नमामि हरिम परम नमामि हरिं परम बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्री श्री राधा गोविंद देव भगवान की जय हो श्री श्री कृष्ण बलराम की जय हो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय हो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हो हरे कृष्ण महामंत्र की जय हो हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय हो आज के आनंद की जय हो आप सभी के वैष्णवों को प्रणाम। हरे कृष्ण हमारे आचार्य जी को हरे प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। अपन